मैं तेरे वर्गे एक नवा मुहावरा आया है, खलोता जट बैठा मुनाफिक। ओ मामा दस तू किथे आ, मैं तेरे कोल आण के कर दवा डायरैक्ट। आ घोड़ा घोड़े दा बंदा नहीं, जेमे 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 नवा ही मौलवी जड़िया। तेरे वर्गे 17 मैं कच्छे च रखिया, तू मामा गल करन लगा। जी जी सर, मैं देखो ना, मैं तारे एक आयत पढ़न लगा, आयत नहीं सॉरी हदीस दा जवाब दे दियो। मौलवी साहब नहीं नहीं, मैं अकीदा पढ़न लगा हुण, ये पढ़े ना पढ़े, मैं उन्हां दी गल ते सुन लो मुनाफिक साहब की दी। मुंड मरवाणी बहुत जायज है मौलवी साहब। हुसैनी साहब ये ते गालां शुरू हो गईयां हुसैनी साहब। ते फिर इस कंजर खाने नूं तुसीं रोको, जे मुंडों की मुंड मारनी जायज है। पढ़ इत्थे जी जी मैं पढ़ देना। कुछ लोग अपनी हरकतों से साबित करते हैं कि वो मुनाफिक हैं, भले वो अपने आप को मुनाफिक कहें या ना कहें। जी जी हुसैनी साहब, फिर मैनू इजाजत है, मेरी बूंद बज रही है, गल कर हुसैनी साहब इजाजत है। की कसूर आ तू हुसैनी साहब फिर करा गल हुसैनी साहब कि हुण मौका आ गया कि असि ब्रेक ही लै लवीए। ब्रेक लो, ब्रेक लो सारी साहब, ब्रेक लेना बेहतर रहेगा। चंगी जट ने गल कीती है, हुण लफज जेड़े गर्म हो गई ने, तारा गर्म हो गई ने। ये तो फिर होंदा ही है। गल अदब अदाब भी ते अच्छे लफ्जां च होवे ना ते अच्छी लगदी है, ते कच्चे च नहीं लेना चाहिदा। ते खास तौर ते जेड़े लोग कहंदे ने कि असी अमन दा, सलामती दा, नेकी दा पैगाम सारी दुनिया नूं पहुंचाना है, ते वो इहो जिहा भैड़ा पैगाम नाल लैके चलन ते चंगा नहीं। हुसैनी साहब चलो इलामा साहब हुसैनी साहब मैं इलामा साहब ना कर लेना क्वेश्चन। चलो होर ते अहमदी ते सारे जी। इलामा साहब मौजूद हो? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਚਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਠੀਕ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਵੇ 5134 बुखारी दी हदीस है। इजाजत है शहनशाह साहब, मलक साहब पढ़ो हदीस मुबारक। सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, और जब इनसे सोबत की तो इनकी उम्र 9 साल थी। हशाम बिन अरवा ने कहा कि मुझे खबर दी गई कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल तक रहीं। जी सर ए जे मैं कहना मिर्जा साहब ने की 25 साल की लड़की नाल शादी, वो भी जायज़ नहीं सी, ते मैनू लग रहा वो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू फॉलो कर रहे सन, ते ये गल अच्छी है। ओदे अद्धो अध फर्क है ते इधर उस तो भी ज्यादा फर्क है। नंबर दस एक बार मुनाफिक 5134 ये बिल्कुल सही हदीस है और सही बुखारी भी दर्ज है और साडा इस ते ईमान है। जा लो कोई बुरा भला नहीं किया, कोई नहीं किया, तो उन्हें तुहानू दस दिता भी ठीक है। नहीं तो ये जायज है, ये अच्छी गल है। 9 साल दी बिल्कुल ठीक है।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਮ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਫਨ ਬੰਨ ਕੇ ਫੇਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੀ ਬੜੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੱਭੀ ਨਾ ਦੋਜ਼ਖ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੱਚੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਡੁਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼? ਇੱਕ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ? ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲ। ਅਗਰ ਸੋਬਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ देखो, कर देना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे निकाह किया तो इनकी उम्र 6 साल थी, ठीक हो गया। और जब इनसे सोहबत की हाँ तो इनकी उम्र 9 साल थी। ठीक हो गया, सोहबत लिखे आज, बेशक तुसी खोल सकते हो हदीस। ठीक हो गया। जी जी। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, 100% ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ, 15 ਸੀ, 18 ਸੀ, ਜੋ ਲਿਖੀ, ਅਗਰ 9 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਜ਼ਾਤੀ ਆਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਉਹ? ਕੋਈ ਬੇਟੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਹੈ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਅਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਨ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। जी जी, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस जी, मैरी क्रिसमस। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਜਵਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਐਵੇਂ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ना भावे मुसलमान ना। ਮਤਲਬ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੱਕ ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਧਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। भाई आराम नाल ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ इतना दूर ना जा, इतना ऊपर ना जा। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ या इसको बस कर, ਬਸ ਕਰੋ। नबी पाक का नाम मत लो, बात खत्म हुई। ਹਦੀਸ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ बस कर आदमी है, तू बहुत ही कही है तो थोड़ी कही है, तेनू की तकलीफ है? काम कर अपने याद। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा जे, यसू सब नालों वखरा कमाल दा जे, यसू सब नालों वखरा कमाल दा जे, बादशाह जलाल दा जे, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा जे, यसू सब नालों वखरा कमाल दा
बोलो बोलो खुदा जय बाकी सब की जय। ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਵਲਾ ਉਹਦੇ ਗਮ ਵੀ ਅਵਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਵੀ ਅਵਲਾ ਉਹਦੇ ਗਮ ਵੀ ਅਵਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਤਖਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਲਦਾ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਦਾ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲਾਲ ਦਾ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ना जनाब, ये बिल्कुल बिस्मिल्लाह। बेशक बेशक ना जनाब, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ Yeah. ਉਹ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ या ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਨ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ आह ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋ ਪੁੱਛਿਆ ਉਲਮਾ ਕਰਾਈਮ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ उलमा क्राइम क्यों उलमा कराम ਉਲਮਾ ਕਰਾਈਮ ना ना उलमा सही कराइम लफ्ज को बोल पूछा है। सही लफ्ज बोल उलमा कराम जी, जी। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਠੀਕ ਦਿਓ ਹੈ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿਣਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਵਾ ਲਓ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ हाँ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਾਹਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਭਾਈ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਿਟੜੀਆਂ ਪਿਟਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਖਿਆ बिल्कुल ਕਿੰਨੇ ਪਤਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਇਟ या ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਰ या ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਅਯਾਦ महमूद साहब जी अयाद महमूद साहब अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम हुसैनी साहब की हाल है ठीक हो अलहमदुलिल्लाह ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ जी बहुत मेहरबानी ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਮੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ मैं तो तालिबान सुनने वास्ते आया तो नवे छोटी गल हजरत नून साहब मैरी क्रिसमस and happy new year hope you enjoyed yourself today या ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਇਅਰ बहुत जी यार मूसा कदी कदी आंदे ने बड़े पढ़े लिखे आंदे ने अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं बहुत अच्छा ये बरतानिया च रहिंदे ने और अपने कोल सब दा बायोडाटा है अच्छा हजरत नून साहब जी जी करो गल मैं क्या हजरत नून साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ या ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ सुभान अल्लाह ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਕੋਡ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਨਮਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚੇ ਵਾਕਿਆਤ ਤੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਉਹ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖੀ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਠਾਈ, ਆਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਵੋ ਆਹ, ਸਨੀ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜੀ ਅਮਰ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਯਾ तो ਤੁਸੀਂ हजरत मोहम्मद ਦੀ ਸਵਾਨੇ ਹਯਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਚਾਹੀਏ? ਹਾਂ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਜੀ 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 ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ पता ਬਹੁਤ यार चुप कर एक मिनट मुनाफिक यार, किसी और को बोलना उन्होंने सवाल ये किया, मैं बता देता हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो कहते हैं हाँ। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सवाने हयात आप तक पहुंची है, यहाँ हाँ पढ़ते हैं, हाँ हाँ क्या वो कुरान करीम से आप लेते हैं? नहीं नहीं, वो तो सीरत की किताबें हैं, हदीस में हैं। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਹੈ ਤੇ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ कुछ ਨੇ। इस तरह से जवाब है, अगर इजाजत दे दे तो, ਜੀ ਜੀ अगर इजाजत दे दे तो जी जी जो भी हालात वाकयात बाइबल मुकद्दस में जितना लिखा हुआ है उसी पे हम इत्तफा करते हैं, ना हाँ, उसको सही। बढ़ाना अच्छा है ना उसको घटाना अच्छा है। बिल्कुल लेकिन अगर उनकी हयात तैयबा की बात की जाए तो छोटी उम्र में ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। 8वें दिन उनका खतना हुआ यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक, और यहूदी रस्म और रिवाज के मुताबिक वो इबादत खाना में जाती थी। उनकी अम्मा जो थी, अम्मा हुजूर, वो बड़ी पाकबाज औरत थी, उन्होंने अपने बच्चे को इबादत खाना में लेके जाना। छोटी उम्र में उन्होंने बड़े बड़े जो उलमा थे उधर के, उनसे सवाल जवाब करना भी शुरू कर दिया। तो इससे जाहिर होता है कि उनका इल्मी, दीनी, रूहानी जो सफर था छोटी उम्र से शुरू हो गया था। बहुत आला। फिर एक मिनट हमें जरा- एक बाइबल मिनट मुकद्दस रुको में एक मिनट जरा रुकेंगे, माजरत, मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, जानने के लिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी जी तो ये जो आपने बताया छोटी उम्र में उनका कलाम करना, हाँ जी ये कितनी उम्र, छोटी उम्र से मुराद कितनी उम्र है? देखिए यानी माँ की गोद में, या मतलब जिस तरह बच्चा खेलने लग जाता है 8-10 साल का हो जाता है? या पैदा होते ही नहीं, 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 नौताइदा। माँ की गोद में बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, माँ की गोद में नहीं। छोटी उम्र मीन बच्चा जब स्कूल कितनी देर का, जब जाहिर बात है स्कूल जाएगा, हाँ, 5 से 9 साल लिटरली वो यस्सु अल मसीह जो थे वो पढ़े लिखे थे, बाकायदा तौर पे उन्होंने तालीम हासिल की। एक उनको लोग उस्ताद बोलते थे, वो एक रब्बी भी थे किसके पास पढ़े थे? इबादत खाना में, जो यहूदी तालीम है। हाँ। चर्च में तालीम हासिल की थी। यानी तौरात वगैरह चर्च पढ़ी में। थी उन्होंने? सिनागॉग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी मुकम्मल तालीम हासिल की थी, क्योंकि तालीम जो है वो उन्होंने कंप्लीट जल्दी कर ली थी। ਇਹ ਦੱਸੋ तो ਕਿ इसी वजह ਜਿੰਨੀਆਂ से ਗੱਲਾਂ उस ਤੁਸੀਂ दौर ਦੱਸ के ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ फकीह ਸਾਰੀਆਂ जो ਬਾਈਬਲ थे, ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? लिखियां ने लिखियां बिल्कुल पढ़ लेना उतो। ठीक है ठीक आपे पढ़ नहीं नहीं लेना। कोई एतराज नहीं, सिर्फ तुझ मैं पूछ रहा हूँ जो तुम दस रहे हो ठीक है, तो दसी लेट्स जाओ। हाँ अच्छा, मतलब उन्होंने बकायदा साइनागॉग जाके ते जड़ी तौरात भाई, मतलब गल ओल्ड मेरी अमर टेस्टामेंट भाई ना पढ़ी। होंदी, वो बड़े प्यार नाल हाथ रखदे ने, ਤੁਸੀਂ हाँ। ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। हैं ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। कहंदे? नहीं नहीं नहीं, सैनी साहब नहीं कर दे जाती वो भी जाने ਅਮਰ में ਭਾਈ अच्छी ਨਾ ਮੈਂ बात है। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ठीक है, ਡਰਦੇ ਹੋ। मैं खामोश हूँ, मैं खामोश। चलो ਤੁਸੀਂ ਗੇਰ ठीक। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਝ ਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 4-5 ਗੇਰ ਉੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अल्लाह रहम करे। मैनू जिथे रोकोगे मैं उत्थे ਅਸੀਂ रुक ਆਪੋ ਚ जाऊंगा। ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, आहो ਅਸੀਂ ठीक ਠੀਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਦੂਜੇ ਹੈ। ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੇ 2 ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਰਦਾ। ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ठीक ਕੱਲ ਵੀ ਦੋਏ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ओहो ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਵੇਂ। वो लानती है कमजोर जरा, ना हो। यस्सुल है मसीह बंदा दी चाहिए गालां भाई। कढदा है ना, वो लानती है, हाँ। वो कज़ाब है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ। ਯਸੂਲ ਮਸੀਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਬਰਗਜ਼ੀਦਾ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਆਮਰ ਭਾਈ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿਓ ਬੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਰੀ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਮਸਲਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ। ਬਫਰਜ਼ ਮਹਾਲ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਲੀਕਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਵੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਵਰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ ਕੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਪੱਪੂ ਬੱਚਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਹਿ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ, ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਟਾ ਲਾਣ ਨਹੀਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਇੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, It's not balanced, you know, it's not balanced, it's not, एक ना इंसाफ। ये बिल्कुल ठीक बात है इंसाफ तो नहीं है अमर भाई, ये हकीकत है। क्रिश्चियन और मसीहों में दुनिया ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਮਾਚਸ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 295 ਲਵਾਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਜੇਲੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੂਸਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਐਸੇ ਬੇਗੈਰਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ। आवारा हो रही। देखो जी, लिखा है खुदावन यसू मसीह की पैदाइश के बाबरकत मौका पर आपकी जिंदगी खुशियों, सलामती और बरकतों से भर जाए। क्रिसमस मुबारक। वाह, अच्छा मैं क्या कि तुसी अगर किसी बंदे दी, किसी अल्लाह दे नेक बंदे दी तोहीन की जा रही होवे ना, या कोई बंदा करन दी कोशिश करे ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਂਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ, ਮੁਕੱਦਸ ਰਸੂਲ ਬਜਵਾਬ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਸੀਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੈਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਲੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਹੀਫਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸੱਚੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ that's really nice। ਇਹ ਲਵਾ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਮਰ ਭਾਈ, I love you, I understand it, totally I understand it। ਦੇਖੋ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਹਾਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ।
लेकिन कुछ अंबिया ने ऐसे ऐसे तरीके नाल उन्हां दी जान नूं बयान कीता वे कि एक सतर दे विच ही इन्नियां चीज़ां समा जांदियां ने कि कुछ ना पुछो। बफर्ज महाल मिसाल के तौर पर मैं तुहानूं दसना वा यसाया नबी, बहुत यानी कि यहूदीयत दे सब तो अगर देखा जाए तो यसाया नबी का बहुत बड़ा नाम है। यशुआ मसीह दे ज़हूर पाक तो कमो बेश 1000 साल पहले उन्होंने उन्होंने पेशन गोई दे विच लिखा सी कि और हमारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ और एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीम मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और अज जो अगे जाके असी न्यू टेस्टामेंट दे यसुआ अल मसीह दी जो ज़ाती एक्टस नूं देखने भी हाँ, सारियां चीज़ां मिलदियां ने। अजीम मशीर विल बी अ वंडरफुल काउंसलर, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। दैट मीन्स वो दुनिया दे उत्ते वो अपना इख्तियार कायम करनगे, व्हिच इज हैपनिंग। खुदाए कादर, कुदरत, कुदरत वाला खुदा, उन्होंने खुदा बोलिया गया वे। खुदा दे लफ्जी मानी दे विच जाइए तो वो बहुत सारे मानी निकलते नहीं होंगे, लेकिन कुदरत उन्होंने दी देखी है, भले बाइबल मुकद्दस दे विच बयान की होवे, मुख्तलिफ अनाजील दे विच या कुरान शरीफ दे विच, हदीस दी रोशनी दे विच भी तुसीं भी देखदे हो मुसलमानां कायदे दे मुताबिक भी उन्हां दी कुदरत नजर आण रही है। भले उन्होंने अंधियां नूं अखां दित्तियां होण, मुर्दियां नूं जिंदा कीता जावे, वो साफ नहीं ना, उन्होंने जो जो कीता वे उन्हें बयान किया जा रहा है। बाइबल मुकद्दस बड़ा खोल के बयान किया जा रहा है। सब तो वड्डियां चीज़ां होर मजीद ने मुहब्बत दा पैगाम, कि ऐसी तालीम यसुआ अल मसीह ने दी है कि इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड इट समवेयर एल्स। यसुआ अल मसीह ने की फरमाया वे कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। कैसी अजीब है, कैसी अजीब तालीम है, जेड़े इंसान जेड़ा वे उहदे दिमाग दे विच सोचते हैं यार दुश्मन दे नाल मोहब्बत है, मैं की करां, किवें करां? It's impossible, that's so godly। क्योंकि खुदा दे जो मीह वरसदा है तो मीह नेका और बदा दोनों दे उत्ते वरसदा वे। अगर यसुआ अल मसीह दी तालीमात नूं मजीद जानना है, मत्ती रसूल दी मार्फत लिखी गई अंजील दा 5वां बाब कोई पढ़ दवे, 5वां बाब पढ़ लो तो च पूरी क्रिश्चियनिटी दा यसुआ अल मसीह दी तालीम जेड़ी है उनका निचोड़ है। सब कुछ उहदे विच लिखा है, मोहब्बत का पैगाम है। दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यही ओदी वजह वे आज क्रिश्चियंस जेड़े ने वसीते मसीही साढ़े तो किसी को खौफ नहीं है, नॉट एट ऑल। मैं बड़ा तकलीफ दे नाल मैं अपने मुसलमान भाइयों जो मैं दसना वा, आई फील पेन कि मैनू खौफ आंदा है मुसलमान तो। लेकिन क्रिश्चियंस ऐसी तालीम दे ऐसे वो अमन दे शहजादे दे मनण वाले ने इन्हें साबित किया वे, उनके अगे पैरोकारों को भी किसी नू खौफ को नहीं है। सब अच्छा है। अमर भाई बड़ियां लंबियां ने हिस्ट्रियां यसुआ अल मसीह जो रसूली दी अपनी ये बिल्कुल आपने जो बयान किया ना बहुत अच्छा बयान किया। और ये जान देंदे टाइम तक मुहब्बत दा माफी दा पैगाम जेड़ा यसुआ अल मसीह ने दिता वे मिसाल ही कोई नहीं है। जान देंदे टाइम दे उत्ते जो सारे ठठिया च उड़ा रहे सी कि असी ओ देखो असी तेन सूली टंग दिता वे, तू तो बड़ा कहना सा मैं खुदा दा बेटा वां या बादशाह वां मैं, ते अपने तई अपने आप नूं थले उतार ला, नाल दा डाकू भी एक टंगिया, उस आख्या तू आप ही भी बच ते मैनू भी बचा। लेकिन उन्होंने की फरमाया सी कि एक कलाम च लिखा है तू अपने खुदावन को ना आजमाना। लेकिन उन्होंने मुंह दे विचों जेड़े कलमात निकले उन्होंने कलमियां दे विच एक खास कलमा यह भी सी कि बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उस वक्त जान करनी दे आलम में जैसे ले जान दी उत्ते वे हथा पैर किल ठुके होने ते आंदा हो एक बंदा जिन्हें किल ठोके ने इन्होंने माफ कर दे। सो ही proved by himself what he says। हजरत इमाम साहब, हजरत इमाम साहब जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ? जी जी बिल्कुल। उन्होंने तौहीन का मुकदमा लाया सी। उन्हें आख्या सी कि ब्लास्फेमस है
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲਾਸਫੇਮੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਲਾਇਆ ਕਿਨੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਸੀਹ ਅਸਲਾਮ ਤੇ? ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਹ ਫਰੀਸੀ ਸਨ, ਫਰੀਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਹ ਫਿਕਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਵੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ पे। ਬਰਾਬਰ ਡਾਕੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ, ਹਰ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸੀ ਸੂਲੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਔਨ ਅ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡੈਥ। ਉਹ ਸੂਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੂਲੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ ਡਾਕੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਫਕੀਹ ਫਰੀਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡ ਤੇ ਯਸੂ ਕੋ ਸੂਲੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਲੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਕ ਕਿਥੇ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨੇ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ, ਇਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਲਕੜੀ पे ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤੇ ਅਕਦਸ ਉਸ ਪਹਿਰਾਏ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। Now, sometimes ਕੁਛ ਨਾਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂਜ ਯਸੂ ਬਾਰੇ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। No, not at all. He was not worthy to be hanged. बेसिकली अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ना तो बाइबल में वो पायलट की बीवी को ड्रीम आया था अल्लाह ताला के से, ठीक है ना। दिस वाज द रीजन व्हाई पायलट डिड नॉट वांट टू डू इट। अल्लाह ताला ने उसकी बीवी को बताया था कि ये नेक इंसान है और इस पूरे प्रोग्राम में इसको को के हिस्सा ना ले, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। Oh yes, of course I do it. Thank you though. मैं उधर भी आना था मैंने। खैर जब उसने फैसला सुनाया है तो उसने अपने हाथ धो लिए। उसने कहा कि नहीं, इसमें मैं नहीं हूं, ये सिर्फ तुम लोग जो करवा रहे हो। बट एनीवेज, प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी। 2 डाकुओं को भी मसलूब किया गया उनकी दोनों साइड पे, और उनमें से एक डाकू ने पे खुद भी बच और हमें भी बचा, और दूसरा डाकू था कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। वो ईमान ले आया उस वक्त पे। तो यीशु अल मसीह ने फरमाया कि आज मैं तुझे कहता हूं तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। उसको वादा दे दिया। यीशु अल मसीह के इख्तियारात को, उनके औसाफ को बयान करने हुए लिस्ट शुरू की है, काफी लंबी है, कि इंतहाई इख्तियारात, तूफानों को डांट देना, पानियों पे चलना, गुनाहगारों को माफी दे देना, समथिंग बिगर। सुना था बहुत सारे लोगों को है कि उन्होंने अंधों को आंखें दी हैं, मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन उनके पास गुनाहों को माफ करने का इख्तियार भी था। नून भाई बात तो आगे ये- चली जाएगी, इजाजत दे तो एक सवाल करने की जो आपने जिक्र किया। जी भाई, तो वैसे बात मेरी आमिर भाई से हो रही थी। एनीवेज, जी जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम सुन रहे हैं तो कोई अगर बात नजर आ जाए तो सवाल कर लेना चाहिए। आपने जिक्र जी। किया कि आपको जो है जो क्रिश्चियन हैं या जो यीशु मसीह के मानने वाले हैं उनसे दुनिया में किसी को कोई खतरा नहीं है, मगर आपको जो है वो मुसलमानों से आपको खतरा महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, उसकी वजह क्या है, और क्रिश्चियन से खतरा क्यों नहीं महसूस होता लोगों को? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। खतरा मुझे इसलिए महसूस होता है
नहीं, उनसे हमें भी खतरा महसूस होता है हजरत नून साहब, उन मुसलमानों से। आपको पहले बताया था ना, उनसे हमें भी खतरा होता है। आप यीशु मसीह की जिंदगी का कोई वाकया सुनाएं। जी आमिर साहब कोई बातें सुना देते हैं, बीच में कोई बात आ गई है तो उसको भी जवाब दे देते हैं। सुलेबी वाकया मैं तो हैरान हुआ हूँ जी। देखिए मैं आपको आमिर भाई एक सेकंड, देखिए इन्होंने मेंशन किया बड़ी जल्दी। चलो मैं म्यूट कर हाँ नहीं, एक सेकंड, ये उसके साथ ही रिलेटेड है। उन्होंने सीरत दे वाकयात सुन के हाँ, मैं उसको मेंशन करता हूँ सैनी साहब, क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ है उसको, ठीक है ना। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं सारा स्टडी किया हुआ है, ठीक है ना। मैं चर्च वगैरह गया हुआ हूँ, मैं सब कुछ किया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली जब ये वाकया हुआ है और उन्होंने फारसीस ने कहा है कि नहीं, हमने यीशु को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ही हैंग करना है, क्योंकि उनकी किताब में लिखा हुआ है कि जो सूली के ऊपर मरता है वो बेसिकली कर्स्ड है, ठीक है ना, ही इज कर्स्ड। तो उन्होंने वो प्रूव करना था। लेकिन जब ये वाकया हुआ है, पोंटियस पायलट का आखिरी जो कहते हैं ना रोल ऑफ द डाइस पोंटियस पायलट के हाथ में थे। और बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, पोंटियस पायलट दो इंसानों के साथ एक रात पहले मिल रहा है। वो है जोसेफ ऑफ अरिमथिया, जो जीसस के मिलियनेयर फ्रेंड थे, जिनकी टूम में जीसस को इन्होंने डाला था बाद में, ठीक है ना, और जिनको जीसस की बॉडी दी गई थी। और साथ में एक और पोंटियस पायलट के था, और वो था निकोडीमस, जो एक बहुत नॉन फिजिशियन था, ठीक है। और पोंटियस पायलट ने फ्राइडे वाला दिन चुना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। हालांकि उसको पता था कि जब कोई सूली पर जाता है, इसको मिनिमम 5 दिन तो लगते ही हैं मरने में, और फिर भी इंसान मरता नहीं था। और फिर एंड में उनको उनके गोडे तोड़ने पड़ते थे। और फिर जब गोडे तोड़ते थे, उनका बॉडी वजन लंग्स नहीं ले सकता, वो अफिक्सिएट होके वो सफोकेट करके सब क्रूसिफाइड हो जाते हैं। लेकिन बाइबल में हम देखें, हजरत ईसा को उन्होंने फ्राइडे आफ्टरनून 3 बजे चढ़ाया है, सिर्फ 4 घंटे। इम्पॉसिबल है। आज भी लोग जाते हैं क्रॉस के ऊपर हर साल फिलिपीन में, इससे ज्यादा के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको इधर रिब में मारा, खून और पानी निकला। आज डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं, अगर दिल रुका हुआ था, खून नहीं निकल सकता था, जिस तरह बाइबल में लिखा है। फिर उसके दौरान भी उन्होंने दवाइयां पिलाई हैं। आप पढ़ ले बाइबल में, उन्होंने उनको बेहोश होने की दवाइयां बाइबल में लिखा हुआ है। और जब बॉडी उतारी गई है, बॉडी उनके दोस्तों को दी है, और साथ में 75 पाउंड्स वर्थ ऑफ दवाइयां लेके गई हैं, मगर हमें ईसा उनके केस में, ठीक है ना। ये सारा बाइबल में है, मैं सारा दिखा सकता हूँ बाइबल में। अभी इनको ये मिर्जा साहब की तालीम जो है वो दे रहे हैं। ये बाइबल ये सारा बाइबल में। Are you here to argue with me? Or are you here to listen what I'm saying? अच्छा, मैंने बाइबल से कुछ बार बताया, आप ये बताएं। एक चीज बताएं जो बाइबल में नहीं है, जो मैंने बताया। आप पढ़े रूहानी खुजाइन से भाई, वो पढ़ के सुनाए मुझे। अच्छा, मुझे क्यों नहीं, आप अपना काम करें। एक वाक्य बताए ना जो मैंने बाइबल के बाहर बताया। आर्ग्यू विद मी। आप मुझे जिधर बाहर लेके जा रहे हैं, जो झूठी कहानी, जो झूठी ठहर जाए, जरा सैनी साहब बोलने दें। अगर मैंने बाइबल से एक वाक्य किया है, अपनी किताबों में लिखी है, आप तो वो बयान कर रहे हो। देखें, आप मुझे एक वाक्य बताएं। एक मिनट मुझे मौका दें, जरा सा मौका दें। जो झूठ बोला था मिर्जा गुलाम कादियानी ने, वो ड्रामा रचा रहे हो इधर आके, जो ड्रामा रचा के किताबों की नजर किया मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने। मैंने सिर्फ बाइबल की बात यार भाई, नहीं नूर साहब ऐसे ना करें। अगर तुम उनके हवाला पेश मैं सारे हवाले पेश कर सकता हूँ। ये वाले आमिर भाई ने बयान किया है, मैं अपनी सीरत यस्सु अल मसीह शहनशाह दो जहां की सीरत बयान कर रहा हूँ। एक मिनट जरा मैंने मौका दो। बात बुनियादी तौर पे ये हो रही थी, मैंने बार बार रिक्वेस्ट की, सुनते नहीं है प्यारे, तो ज्यादा तेजी से मशीन से। बात ये है कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी, उनकी सीरत की बात हो रही थी, तो वो बातें बताएं। अगर वो बातें जो उन्होंने बताई हैं, जो ऊपर बैठे हुए थे दोस्त कोई, वो ज्यादातर सलीबी वाक्य पे बात कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने बाइबल मुकद्दस से नई बात बताई, बाद से बताई है, तो वो गलत है। और अगर बाइबल मुकद्दस से बताई तो ठीक है, बाकी जो सीरत की बात है वो बताएं आप अपनी बात। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम एक मसीह क्रिश्चियन से सुनना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि उनकी क्या वर्जन है। ये जो एवं जोश में आके, वो तो हमने सुनी हुई है कहानियां 10,000 दफा, जी, तो इसलिए बेहतर है कि हम वो सुने कि जो क्रिश्चियंस का आइडिया है। जी। लेकिन ये सारा बाइबल से था। ठीक है यार, समझ आया, ठीक हो गया। जी नून साहब फरमाइए। तो बादशाह भाई, मैं ऐसी बात कर दूंगा
जो कि मिर्जा साहब की किताब में लिखी हुई है। इसका क्या ताल्लुक है मिर्जा साहब से? बात तो सीरत की उसकी हो रही। आई मीन यू नो व्हाई वुड ही जंप इन, इनका काम ही नहीं है। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि कोई बात नहीं। मैंने बाइबल सुनाया है नून साहब, इसमें मैंने गलत क्या किया है मुझे बताएं। ये जो आप बना रहे हैं मरमे ईसा जो बयान कर रहे हो इनडायरेक्टली, ये किधर लिखी हुई है? ओके, तो मैं आपको अभी वर्स दिखाता हूं जिसमें लिखा है निकोडीमस और जोसेफ ऑफ अरिमथिया 75 पाउंड आलो मर और अदर हीलिंग एक्सट्रैक्ट्स लेके गए हैं भाई। मैं दिखाऊं आपको कौन सा वर्स है? एक सेकंड देना हसैनी साहब, मुझे 1 मिनट दे, मैं बताता हूं। आप देख लें, एक सेकंड देना, मैं बताता हूं। मतलब बाइबल से बाहर से कोई बात नहीं करनी, जो भी करनी वो बाइबल मुकद्दस के अंदर से। वो भी ये कह रहे हैं कि बाइबल से बता रहे हैं। जानी भाई, जी जी मैं आपको बताता हूँ। जी जी। अब ये बहस छिड़ गई है, अगर आप बहस ही करना चाहते हैं, नहीं, ये जो ये खुशबूदार चीजें मसाला जात थे, ये यहूदी रस्मों रवाज के मुताबिक इनकी बेरियल सेरेमोनीज हैं। ठीक है कि जो भी जिसको दफनाया जाता है उसके जिस्म पे वो मसाला जात लगा के खुशबूदार चीजें हैं, फिर उसको लिनन में रैप किया जाता है। ठीक है। शायद बहुत सारे मैं आपको आज भी बताता हूँ। सैनी साहब देखिए, मैंने ना इस चीज का मैंने इसका किया था। मैंने ना एक समझ आ गई बात, आप भी वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए ये मैंने जॉन 19:39 मैंने नीचे लिख दिया जिसमें ये हवाला है जो मैंने पढ़ा है। लेकिन यहूद आज भी, सुनने ना एक सेकंड नून साहब देखिए, भाई आर्ग्यू नहीं कर रहा, वाले 2-4 पढ़वा दे मेरा भाई, मैं आपसे आर्ग्यू नहीं कर रहा, बहस वाला कोई इरादा नहीं है। अच्छा मेरा भी नहीं है, और मेरा भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आज देखें, आज भी यहूद को मैंने फोन किया था, इनके फ्यूनरल वाले, आज भी ये फौरन जिस्म को जैसे ही था वैसे ही थोड़ी सी स्प्रे स्मेल की लगाते हैं, वैसे ही डालते हैं। एलो मर 45 किलो वर्थ 45 किलो वर्थ लेके गए, और मैंने जॉन 19:39 में मैंने डाल दिया। ये देखिए बात ये, आप लोग कहते हैं वो है, आज मरहम ईसा उसी चीज से बनी हुई है। ठीक है, उसी चीज से बनी हुई है। नालिज भाई इसको ना, इसको रोक लें ऐसे। एक मिनट मैं वापस जाता हूँ, बात करने की इजाजत दें। दरमियान में मेरा भी कोई इख्तियार है यार, इस तरह ना किया करो। बात ये है नालिज साहब, जो आप बात बता रहे हैं, अगर कोई बाइबल मुकद्दस में बात लिखी हुई है तो वो आपको हक है, जरूर बयान करें। जो बाइबल मुकद्दस में ना हो वो बात बयान न करें। मैंने लिख दिया, ये है बाइबल में। ठीक होगी बात, ठीक होगी जी। नून साहब तो जारी रखो कल जी। अब मैं इधर की आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये चीजें मालूम नहीं है। एक चीज को एक जगह से पकड़ के बयान करते हैं। जब यसू अल मसीह की खुशखबरी बयान की गई है और सितारे को फॉलो करते हुए जो बियाबान में बैठे गडरिये और मजूसी मशरक से चले थे, और मजूसी ये आपको पता ही है मशरक का कौन सा इलाका, उधर से चलते हुए मशरक वस्ता में पहुंचे जहां पे यसू अल मसीह की पैदाइश होनी थी। उस सितारे को फॉलो करते हुए दे वर फॉलोइंग द स्टार्स। लेकिन वो 3 जो मजूसी जो बादशाह आए थे, वो तीनों ही 3 डिफरेंट तोहफे लेके आए थे यसू अल मसीह के लिए। एक सोना लेके आया, एक सोना लेके आया था, एक मर लेके आया था, एक लुबान लेके आया था। फ्रैंकिनसेंस इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? You don't have to explain it. फ्रैंकिनसाइज कहते हैं। तो भाई आपको अंग्रेजी आती है, पता है, मैं तो कोई इसमें कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, तो उसमें जब बयान किया गया है कि सोना किस चीज की निशानी है, मर किस चीज की निशानी है और लुबान किस चीज की निशानी है, ये सारे वाकयात जो हैं ये फ्यूचर में उनकी जिंदगी में ये होने वाले थे। मैं बारहा बार इस पे जिरा करते हुए, जिरा तो इधर क्या करनी है, लेकिन मैं अब इस पे ज्यादा प्रेशर डाल के ये मैं बात करता हूं कि वो जितनी चीजें से 45 किलो इनके मुंह के मुताबिक इन्होंने जब बात की है, वो चीजें मसाला जात स्टफ, एक सुराख है हाथ में, 2 हाथों में सुराख है, 2 पैरों में सुराख है, और एक भाला मारा गया उनकी पसली में 3। ये 45 किलो अद्वियात 3 दिन में कैसे लग सकती हैं भाई? वो
तो कोई खा भी नहीं सकता है, लगाना तो दूर है छोटे छोटे जख्मों के ऊपर। सही है। इट डजंट मेक सेंस कि 3 दिनों में वो 45 किलो की दवाई लग जाए और बंदा उधर से चले और कश्मीर पहुंच जाए उन्हीं 6 नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं, कश्मीर जाने का ऐसे नहीं हुआ ना, नहीं ऐसे नहीं हुआ था। वो मुकाबला तो कोई नहीं हो रहा, कोई चैलेंज तो हम करने, हम तो सिर्फ सुन रहे हैं। देखिए ये बात बताएं, ये बात बताएं। देखिए बात ये है, देखिए बनी थी नाली साहब जरा सा इजाजत दें, ठहर जाए नाली साहब, ठहरे जरा। क्योंकि हम आपसे हज़रत नून को छोड़ के हम आपसे सीरत सुन लेंगे, अंग्रेजी में सुना दें, कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ हज़रत नून, आपने कश्मीर का जो जिक्र किया है, तो क्या कश्मीर का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में? तो फिर मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ सनी भाई, जब मैं बाइबल मुकद्दस की बयान कर रहा हूँ तो वो बात बयान करें, उसमें तो मेरा ख्याल है कश्मीर का जिक्र नहीं है, उसमें किया है बीच में ये उसमें इंडिया का है, कश्मीर का नहीं है, सिर्फ इंडिया का जिक्र है उसमें कि इंडिया को चले गए थे। बाइबल में लिखा हुआ है द हाउस ऑफ जूडा गोज फ्रॉम इथियोपिया टू इंडिया, और साथ में जीसस का भाई बी टॉमस इंडिया होके आया हुआ था, ठीक है ना। तो ये 2 एग्जाम्पल है हमारे पास बाइबल में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो ही सुना है। अच्छा हुसैनी साहब, जी जी, ये जो उन्होंने नीचे लिखा है 1939, उसमें 100 पाउंड का जिक्र है। ठीक हो गया, अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है तो होगा। मैं वो पढ़ देता हूँ, वो छोटी सी आयत है, जॉन 1939, ठीक है। निकोदीमस भी आया। निकोदीमस वो शख्स था जो यीशु से मिलने रात को आया था। निकोदीमस तकरीबन 100 पाउंड मसाले ले आया जो मर और ऊद से मिले हुए थे। ठीक। इन दोनों ने यीशु की लाश को ले लिया। इन दोनों ने यीशु की लाश को ले लिया और लाश को सूती कपड़े में खुशबू के साथ कफनाया, जैसा कि यहूदियों के शान दफन का तरीका है। जिस जगह यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया वहां एक बाग था। इस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें अब तक किसी को नहीं दफनाया गया था। ये वो आए थे जी। ठीक हो 100 पाउंड का जिक्र है जो तकरीबन 40 किलो 45 किलो। हुसैनी भाई, जी जी, हुसैनी भाई जी, जो अल्फाज जो आयत इन्होंने पढ़ी है अभी, इसमें क्या लिखा गया? दफनाया गया। दफनाया किसको जाता है? जो फौत हो जाता है। That's it। इससे अलावा लेकिन देखें बात ये है ना सनी भाई, देखें मेरी बात सुन लेना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद उन्होंने पेश गोई की थी। उन्होंने एक पेश गोई, उन्होंने कहा था कि सलीब के वक्त सिर्फ अल्लाह ताला एक ही आपको निशान दिखाएगा, और वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का था है। जिस तरह वो मच्छी के पेट में जिंदा 3 दिन रहे, इस तरह मैं दुनिया के पेट में 3 दिन आदम जो है वो सलीब के वक्त वो निशान दिखाएगा। क्रूस एट द टाइम ऑफ द क्रूसिफिक्शन, एग्जैक्ट वर्ड इंग्लिश में है जी बाइबल में लिखा हुआ है कि कि उन्होंने पेश गोई की थी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं आयात बता देता हूँ एक सेकंड, कि एट द टाइम ऑफ द क्रूसिफिक्शन द ओनली मिरेकल टू बी शोन विल बी दैट ऑफ जोना, एज ही वाज अलाइव इन द बेली ऑफ द फिश फॉर 3 days and 3 nights, so shall be the son of man in the heart of the earth। ठीक है, उन्होंने खुद पेश गोई की थी इस चीज की कि 3 दिन 3 रात मैं जाऊंगा पेट मतलब केव के अंदर। ठीक है, और यहूद दफनाते हैं जमीन के अंदर, वो केवों के अंदर नहीं रखते। ठीक है, ये भी याद रख लें। तो बहुत सारी निशान है जी। आमिर साहब, ये जितनी बात खराब हुई है ना हजरत नून साहब, आपकी वजह से हुई है। माजरत के साथ नाराज नहीं होना। एक अल्लाह के नेक बंदे की सीरत बयान करने के लिए आपको रिक्वेस्ट की गई, तो आपने एक वाकया जिंदगी का सुनाया कि वो बचपन में बड़े बड़े फरिश्तों से बातें करने लग पड़े और अल्लाह ताला ने उनको किथे अहमदी आ गए ने ते साडी मत मार के साडे अकीदे नु लत मार रहे ने। एक मिनट उन्होंने गल करन दियो लम्मा साहब, वो डाइवर्ट कर रहे हैं। गल करोगे ना ते फिर मैं आजकल बड़ा ठंडा जा रहा है यार, ਇਹਦੇ ਚ कोई लड़ाई वाली गल नहीं, कोई किसी ने चैलेंज नहीं है। उन्होंने बेहतरीन गल ऐसी मत मारो हुसैनी साहब, ते फिर याद रखन साना बनी कि तुसी साहब उन्होंने कोई बाइबल तो बाहर तो गल कीती है ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਮਾਰੋ? ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਵੱਜੀ ਪਈ ਹੈ।
और नून अच्छा साहब तो देखिए आलोनी सुन्नी कह साहब, रहे मैंने थे, हो सिर्फ गया था। बाइबल पढ़ रहा है, इनको तकलीफ बाइबल से क्यों हो रही है इतनी? बाइबल पढ़ा है तो वो भी तो बाइबल पढ़ रहे हैं नून साहब। यार मैंने आपको बताया बाइबल अच्छा, इस तरह में कर उन्होंने लेते बताया हैं। कि बाइबल पढ़ा क्रूसिफिक्शन है। के टाइम एक ही मौजज़ा मैं दिखाऊंगा, अल्लाह बाइबल दिखाएगा, और वो हजरत यूनुस का होगा, और जिस तरह वो जिंदा थे उस तरह मैं दूंगा। मैं आयात नीचे लिख देता हूँ, मैं आयात लिख देता मैं हूँ। उਦੋਂ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੰਬਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸਮਝੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਸੈਣੀ ਭਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੋਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੋਲਣ ਦੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੋਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂਦਾਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ लामा ਕੀਤਾ। साहब की गल सुनो। रिक्वेस्ट हमने की थी हजरत नून से, और मुझे बड़ा शौक था, मैं बड़े मजे से सुन रहा था कि भी उनके एक मसीह भाई की वर्जन सुननी चाहिए। आप लोगों ने नहीं सुनी थी, मुझे इस बात का बड़ा ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 10-15 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਣਾ ਲੈਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। नून साहब इस तरह ना करिया करो। हाँ हाँ, और बात ये है एमडीओ के पास दलील होती है, एमडी आपके बाइबल मुकद्दस से दलील देते हैं, आपकी जल जाती है, आपके पास कुछ होता नहीं है तो आपको अपना बदअखलाकी दिखानी पड़ती है। ठीक है ना? देखिए बात ये है कि जब आप गाली निकालते हैं या मिर्जा साहब को गलत कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? आप अल्लाह ताला के साथ जंग कर रहे हैं। आख्या जी तुसी मरजई हो, मैं नहीं यार आपको बाइबल तुसी क्या बन रहे हो। अच्छा नून साहब, तकलीफ है? नून साहब एक मिनट नाली भाई, चलो यार बोल लो, तुसी बोला सी चुप रह जाने। आई विल म्यूट नाउ, यू स्पीक। हाँ एक मिनट नून साहब गल ये है कि बाइबल मुकद्दस जे तुसी पढ़ रहे हो ना, तो किसी होर जो कोई और पढ़ लेगा तो हरज नहीं है। हाँ तुसी एक गल कर सकते हो, हले उन्होंने देखो थोड़ी जी पढ़ी है, उसमें पढ़ना ही नहीं है। सर मेरी गल तो सुन लो सब, देखो ना मैं गल कर बंदा ऊपर बैठा हुआ है, इसके साथ मेरी काफी दफा बहस हुई है, ये अंग्रेजी। और सर मैं ताड़ी गल समझ गया वा, मैनू भी थोड़ा जिहा अपना पॉइंट ते पेश कर देंदे had a couple really harsh नून interactions। साहब मैनू पॉइंट ते पेश कर देंदे हो, ये पॉइंट ते पेश कर लेंदे हो, पर तुसी सुना लेना। मैं अर्जे कर रहा वां कि तुहानू भी हक है और किसी होर नू भी हक है बाइबल मुकद्दस पढ़न दा, ठीक है ना? और हाँ उन्होंने जे कोई चीज पढ़ी है और तुसी ओदी तरदीद करन दे बजाय तुसी अहमदियां नू, मिर्जा साहब नू तुसी जनाब जे निशाना बना लो, उन्होंने ये कह दो भाई जी तुसी जो कुछ पढ़िया है ना तो गलत है, बाइबल मुकद्दस विच नहीं है, तो फिर ते असी उन्हां नू फिर ਅਸੀਂ ਵੀ ਝਟਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੀ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੂਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੇਬਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੈਯਦਨਾ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 33 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲੀਬੀ ਵਾਕਿਆ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ 33 ਇਅਰਸ। ਤੇ 33 ਸਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੋਹੀਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਗੈਬਰੀਏਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ 2-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਲਕਾ ਹਬਾਬ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਜਾਂ ਖਾਰਕ ਆਦਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਲਾਹਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਕਸ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਸਫੇਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਉਸੇ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾਇਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਿਆ ਸਲੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਖਾਮਖਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਹੀ ਇੰਟਰਪਟਡ। एक अमर भाई that was just the matter। हाँ, आगे तुझे आके दो चीज़ा अब देखिए गौर से प्यारे भाई, अब सुनिए हो आमिर भाई, जहां तक बात थी यसू की एक उस्ताद होने की, यहूदियों को कोई मसला नहीं था, कोई भी मसला नहीं था। जब यसू अल मसीह आए, उन्होंने अपनी तालीमात दी हैं, जब उन्होंने अपने मौजज़ात दिखाए हैं, तो उनके मौजज़ात को देखे बहुत सारे ने बोला कि एलिया नबी आ गया है, ये कोई नबी है, किसी ने बोला इसको ये कोई सरदार काहिन है या कोई रबाई है, कोई प्रीस्ट है। जब वाक़या आया है कि यसू अल मसीह ने अल्लाह ने अल मसीह किया है, मसला उनको अल मसीह से था। यसू तक, नबी तक उन सभी ने मान लिया था, अल मसीह से इनकारी थे, क्योंकि जो भी उनके ईमान इत्तेकाद है अभी तक के, उन्होंने जी हाँ जी हम तो इंतजार कर रहे हैं मसीहा के, उन्होंने उसका इनकार किया। यसू अल मसीह का जब शाहाना दाखिला हुआ है यरूशलेम में, तो वो वाकया बड़ा खास है, एक सुनने वाला है कि जब यसू अल मसीह वो दाखिल हो रहे हैं तो उस वक्त के जो भी कमिश्नर होगा या कोई सिपाही, जो भी हुक्मरान था उधर का, उसने बोला, क्योंकि लोग नारे लगा रहे थे कि होशाना अल मसीह आया, तो उनको बोला गया कि इनको चुप करा, जैसे कोई कह दे, कोई नारा लगा दे कहीं जो कि दूसरे अकीदे वाले को गिरा ना गुजरे, उसको तकलीफ हो, तो वो कह दे आगे से कि नहीं ऐसा नहीं बोलो, ये गलत है, इसको चुप कराओ। ये नून साहब हुकूमत तो रोमन्स की थी, तो रोमन मुखालिफ थे अजीज मसीह के नहीं, वो बात भाई ठहर जाएंगे, एक बात है जो होने वाली है, यार तेरी मेहरबानी भाई देखिए मेरी एक बात सुन ले सिर्फ, फिर मैं हैंड ओवर करता हूँ। देखें जब वो आए हैं ना, उन्होंने होजाना इन द हाइस बिल्कुल कहा है, नून साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुन लो यार एक सेकंड। फिर वो कहते थे हमारा ना हजरत एलिया अलैहिस्सलाम आसमान पर गए हुए हैं, प्रोफेसी है कि एलिया उतरेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों उन्होंने रिजेक्ट किया था यार। आपको नहीं भी सुनना चाहते, आपको मौका देंगे मेरे भाई, आप सब्र कर लें। मैं नून साहब की वर्जन सुनना चाहता हूँ, मुझे शौक है खुदा के लिए। नूर साहब मेरा सवाल ये था कि जो मुखालफत जो थी रोमन्स कर रहे थे या यहूदी कर रहे थे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की? हुकूमत जो थी रोमन्स की थी, यहूदियों की नहीं थी। हुकूमत रोमन्स की थी ना, जो कि यहूदी नहीं थे। अब सुन लीजिए, उस दौर में ये यरूशलेम के इलाका में दो एक जो रूमी हुक्मरान जिनके पास ताकत थी, फौजें थी, लेकिन उसके साथ यहूदियों की अपनी एक कौंसल भी होती। अपनी कौंसल को आप मजलिस से कह लें, मशाइख के ही इसी होंगे, उसमें तफसीरें करने वाले या फतवे जारी करने वाले सारे ही वो भी मौजूद थे। यही अपने जैसे कह लें कि ये शरई अदालतें, शरई तौर पे भी अपने फैसले किए जाते थे उनके, और सेनेड्रिन जो है वो उसका फैसला करती थी, जो भी उनकी अदालत थी मजहबी तौर पे, वो भी करते हैं। हो सकता है वो जो बंदा उन्होंने अप्रोच किया हो उस वक्त के जो भी जर्नैल वगैरह हो कि ये कोई बंदा इधर आ रहा है तो अवाम पर ज्यादा इकट्ठी हो गई है इधर, वो नारे लगा रहे हैं, इनको चुप कराए दिए, मरासला भेजा, पैगाम भेजा यसू अल मसीह तक कि भाई इनको चुप कराओ, ये जो नारे लगा रहे हैं। लेकिन उसके जवाब में यसू अल मसीह ने क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया
کہ آج اگر یہ چپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے. وہ تھا اعلان المسیح. جو کہنے کا مقصد تھا، عامر بھائی کا بڑا چھوٹا سوال تھا، I'm really very sorry لمبا ہو گیا. وہ جو بات بھائی نے بتائی تھی وہ ٹھیک تھی، وہ بھی مسئلہ المسیح کا تھا. عامر بھائی آپ سن رہے ہیں تو مسئلہ یہی تھا، لیکن بہانہ انہوں نے وہ بنا کے اس کو لگا دیا کہ انہوں نے نہیں اس کو قبول کرنا تھا. نہیں، حکومت کا بھی کوئی مسئلہ تھا کہ یعنی یہ ان کے کوئی ماننے والے پیروکار جو تھے انہوں نے کوئی ہتھیار وغیرہ خریدنے کا حکم دیا تھا، اس طرح کا کوئی واقعہ بھی ہے وہاں موجود؟ ان کے پیروکاروں کو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں. برتن وغیرہ بیچ کر ہتھیار خرید لیں؟ نہیں، میرے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ برتن بیچ کے ہتھیار خرید لیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. یونس صاحب میں آپ کو ایک چھوٹی بات پوچھ سکتا ہوں؟ آپ بتانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرام دی ایج آف 13 to 30 کہ آپ ہمیں ان کی لائف سٹوری بتا سکتے ہیں؟ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں پلیز. اس میں بہت ریسرچ کیا ہے، اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں میری پلیز. 13 سے 30 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کے واقعات، سیرت، کدھر تھے، کیا کر رہے تھے، کوئی واقعات پلیز. آپ روحانی خزان پڑھ لیں، مرزا صاحب نے تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھ لیں آپ. اچھا، کیونکہ بائبل میں نہیں یار، ریل کویسچن ہے کہ 13 سے 30 حضرت عیسیٰ کدھر تھے؟ سر یہ بات نہیں کرنے دے رہے، لیکن یہ بات میں نے مرزا صاحب کے ہی لٹریچر سے پڑھی ہے کہ ہتھیار خریدنے کا انہوں نے حکم دے دیا، گھر کے جو برتن پارچات وغیرہ تھے وہ خرید کر. حسین صاحب دیکھیں، بات یہاں پر ہو رہی ہے بائبل کی، یہ بائبل سمجھنا چاہ رہے ہیں. وہ بات نون صاحب سے پوچھیں کہ وہ کیا، ان کی کیا ورژن ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں وہ جو آپ نے پڑھا ہوا اس کو کبھی پھر ڈسکس کریں گے. ابھی ان کی پوری بات آپ سن لیں. بھائی میں ان سے ویریفائی کر رہا ہوں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو حکومت حاصل کرنے کا کوئی خیال؟ انہوں نے انکار، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، انہوں نے کہہ دیا. بائبل آپ نے پڑھی ہے حضرت نون صاحب ساری؟ جی پڑھی ہے. دیکھیں ہمیں وہ حفظ نہیں نہ ہوتی ہے، ہمیں حفظ والا نہیں ہے نا کہ پڑھنا ایک ہوتا ہے. نہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، حفظ تو کسی بندے کو بھی کبھی. میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ حکومت کو یہ مطلب شک ہو گیا تھا کہ یہ حکومت ہم سے چھیننا چاہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. وہ they feel threatened too. یہ بھی بات ہے، جب ظاہری بات ہے جب کہ عوام اتنی زیادہ ان کے ساتھ لگ جائے گی. لیکن مسئلہ جو مین تھا وہ یہ ہے ہی نہیں تھا سیدھے سے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا پہلی دفعہ ہی کہ یسوع المسیح پہ خدا کا بیٹا ہونے کا یہ انہوں نے کہا تھا، اسی کو مقدمہ بنایا تھا. کیونکہ سین ہیڈرن جو عدالت ہے وہ صرف فیصلہ دیتی ہے اپنی شریعہ، لیکن جو سزا کی امپلیمنٹیشن ہے وہ رومی نہیں کرنی ہوتی ہے. رومی جو سربراہان تھے اس وقت کے، جو حکمران تھے، امپلیمنٹیشن انہوں نے کرنا ہے. انہوں نے اپنے عدالتی فیصلے جو بھی شورا تھی ان کی، انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور وہ صرف اور صرف یہی تھا، بلاسفیمی کا الزام. بلاسفیمی کس کی؟ خدا یا خدا کا بیٹا ہونے کا، خدا کا بیٹا ہونے کا دعویٰ. یہ دعویٰ کس کو ناپسند تھا، یہودیوں کو یا رومیوں کو؟ بالکل یہودیوں کو. اچھا، یہودیوں کے علماء کاؤنسل جو ہے اس کو، ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ خدا کا بیٹا کہا جائے، کیونکہ وہ جو یکتا پرست ہے نا، ایک خدا کو مانتے ہیں. اصل میں دیکھیں میں نے اس کو بڑا استفسار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ در حقیقت مسئلہ کیا تھا. یہ ایک الزام لگا خدا کا بیٹا ہونے کا. اگر میں اس کو پیچھے جا کے پرانے عہد نامے میں یہودیوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لوں تو اس میں بارہ بار یہ تذکرہ آیا ہے کہ خدا کا بیٹا کن کو بولا گیا ہے. ان کو بولا گیا ہے جو اس کی راہ پہ چلنے والے ہیں، جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا بولا گیا ہے پرانے عہد نامہ میں بھی. بالکل صحیح ہے، یہ ٹھیک بات ہے. لیکن
اگر ہم آگے چل کے یہودیوں کا جو بھی اس وقت رویہ تھا وہ یہی تھا کہ اس کو یہ خدا کا بیٹا خود کو بول رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ خدا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے. نون صاحب دیکھیں ان لوگوں نے بزنس بنایا ہوا تھا ٹیمپل میں نا، دیکھیں اس میں نون صاحب انہوں نے بزنس بنا لیا تھا ٹیمپل میں. بتائے نا ان کو عیسیٰ نے آ کے ان کے بزنس بند کیے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. انہوں نے ٹیمپل کو بزنس گراؤنڈ بنا لیا ہوا تھا، بیسیکلی مارکیٹ بنا لی ہوئی تھی. دیکھیے یہ بھی ایک پہلو میرا ہے. خیال ہے تھوڑی دیر نون صاحب تسی ٹھہر جاؤ تے انہوں نے موقع دیو. نالج صاحب تسی 13 سے 33 تک کی جو سیرت کی بات ہے وہ تفصیل سے ہمیں سنائیں. وہ آپ کو پر بھی نہیں ملے گی. اچھا ہے ہی نہیں تو پھر ان سے کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ کیونکہ دیکھیں 13 سے 30 اچھا ٹھیک ہے. 13 سے 30 تک نا بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غائب ہیں. ہی از بالکل مسنگ. ہسٹری میں بھی اس علاقے میں اس کا مطلب ہے ان کی سیرت بیسیکلی 13 سال تک کی ہے. ایک سے اور پھر وہ اینڈ میں آئے جب وہ واپس آئے ہیں 2-3 سال. ٹھیک ہے نا، یہ وہ جو بتا رہے ہیں نا کہ جو وہ آئے تھے واپس وہ ہوزانا ان دا ہائیز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے نا، نہیں جو 13 کا آپ کہہ رہے ہیں 13 سے 30 والا، تو اس کے اندر ہسٹری نہ ہونے کی وجہ کیا وہ کسی اور جگہ سفر کر رہے تھے، خاموش تھے، کیا بات تھی وہ؟ جو میری ریسرچ میں ہے وہ ایکچولی ٹریول انہوں نے کیا میں بھی ایک دفعہ. اس ایج میں انہوں نے ٹریول کیا اس لیے وہ وہاں موجود نہیں تھے. ہاں جی ٹھیک ہے نا، اس لیے اس بائبل میں بھی ان کے واقعات پھر وہ واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے ٹریول کرنے کا واقعہ ہے بائبل میں. کس چیز کا ان کے ٹریول کا کہ وہ 13 سے 30 تک ٹریول میں رہے. غائب کچھ بائبل میں لکھا نہیں ہوا، پھر وہ واپس آتے ہیں کہیں سے. یہ کیسے پتا چلا کہ وہ 13 سے 30 تک سفر میں تھے اگر بائبل میں نہیں لکھا ہوا؟ تو آپ کی سوچ کیا ہے؟ یہ تو میری پرسنل ریسرچ ہے نا. اچھا پرسنلی آپ اوور ایئرز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی جو میں نے اوور ایئرز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا، کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کرسچن اسکول گیا تھا. ایک منٹ ٹھہریں. آپ کی ریسرچ بائبل میں تو آپ کو ملے ہی نہیں. بائبل کے علاوہ کون سی کتابیں ہیں جہاں سے آپ کو یہ ملا ہے؟ بہت ساری ہیں، بہت ساری. کون سی کتابیں ہیں وہ؟ بکس نہیں ہے، ہسٹری میں لکھا ہوا ہے واقعات. وہ ہسٹری اس وقت کی ہسٹری کی پرانی کتاب کا نام لیں، کون سی ہے وہ کتاب بائبل کے علاوہ؟ اچھا ایک واقعہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہاوش پرانا میں. بہاوش پرانا ریل انڈین ہسٹورک بک میں ملتا ہے. یہ سب مرزا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب. ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو نہیں یار دیکھیں بہاوش پرانا مرزا صاحب سے پہلے کیا. نالج صاحب یہ بتائیں جی کہ 1313 سے 30 کی آپ نے بڑی اچھی، میں نے سمجھا شاید آپ کے پاس کوئی بائبل کی تفصیلی باتیں ہیں. آپ نے بات یہ وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو صرف یہ بتانا تھا ہو گیا نا کہ اس زمانے کی 13 سے 30 کے جو آرڈر ہے ان کی ایج کا، اس میں واقعات نہیں ملتے. کچھ کتابیں بدھسٹ کی بھی کتابیں ہیں، جیسے انہوں نے لکھا کہ انڈیا سے ایک شخص گزرے گا بگوا متیا، گورا اللہ کا بندہ بگوا متیا. ٹبیٹن مونکس کے بھی بائبل سے نکل کے تو چلے گئے انڈیا میں. ٹھہر جائیں حسین صاحب ٹھہر جائیں. آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے اس وقت 13 سے 30. بات یہ پہلے جب وہ واپس آئے ہیں جس طرح انہوں نے کہا. کہاں سے واپس آئے ہیں؟ جہاں سے بھی گئے کہاں تھے وہ؟ جہاں پر بھی گئے تھے آپ پتہ کر لیں اپنی، آپ ریسرچ کر لیں. جانے کا کسی نے ذکر کیا کہ وہ گئے ہوئے ہیں؟ آپ ریسرچ کر لیں اپنی حسین صاحب اس پر میری بات سنیں. دیکھیں جب وہ واپس آئے ہیں نہ اس کی کوئی بنیاد آپ باندھ رہے ہیں نہ آخر سے کر رہے ہیں، درمیان سے نو پرابلم. میں نے صرف بات یہ رکھنی تھی کہ وہ ہسٹری بائبل میں نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈو یور اون ریسرچ. اس کے بعد اون ریسرچ بھی جو ہوتی ہے نا، جو آپ نے بائبل سے پڑھا ہے وہ بھی ریسرچ ہے، جو آپ نے بائبل سے بعد سے پڑھا ہے وہ بھی ریسرچ ہے. یا اس کو ریسرچ کہیں یا اسٹڈی کہیں، بس اتنی بات ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں نہیں ملی. بائبل میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا کہ وہ he came for the lost sheep of the Israelites. ٹھیک ہے نا. ٹھہر جائیں، سن لیں. کسی سیکوینس میں بات کریں. ہم کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ ہم نے
अच्छा हुसैनी साहब आप जरा ठहर जाए एक सेकंड, नहीं आप ठहर जाए, जब वो वापस जो भी है, जब अगर आप मेरे सवाल का नहीं, या मैंने मेरी आपका- क्यूरियोसिटी का जवाब नहीं दे सकते, आपने खुद को बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से खत्म है, आप करते जाएं बात बेशक। नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, आपको हमने रेफरेंस दे दी है। आमिर भाई बात ये ठहर जाए, जब वो उन्होंने कहा है कि मैं जब उन्होंने कहा है ना कि मैं मसीह हूँ, बात करना देते इन्होंने इलाइजा का कहा था, ये पता नहीं क्या खा के आया ये, खास तौर पे ऊपर वाला भाई जो है ये पता नहीं अपना ਉਹ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। अब देखें नहीं, civilized। चलो जाना चाहिए क्योंकि ये बाइबल को बहुत ज्यादा जानते ठीक है, एनीवे ओके, नो प्रॉब्लम। हुसैनी साहब ने ना बात को डाइवर्ट करनी है, मिर्जा हुसैनी साहब ने साहब मेन को- पॉइंट पर बात नहीं करनी। मिर्जा साहब को हुसैनी साहब का मालूम हो अकीदा गया। ठहर जाए, चुप कर एक सेकंड, मिर्जा साहब को ये बात हो गया है। अलामा कि साहब का है कि वो यीशु जिंदा है, मसीह को सूली वहां पे पर वो उतारा कभी गया आएंगे है। नहीं बात पर। मर में उन्होंने इंसान WWF लगाई खिलानी है, है। इधर तो खेलते जाए। देखा अब तो बोली नहीं जाता। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सारी साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर है, आप सुनाएं। देखा बस इस बंदे ने इतना टाइम जाया किया। मैंने उनसे सवाल पूछा है, उन्होंने मुझे हर सवाल पूछने से मना कर दिया, मैं खामोश हो गया उनकी हदायत पर। जब मैं खामोश हो गया हूं तो मेरे मुताबिक तबसरा करके चले गए, मुझे नहीं समझ आई कि मैं तो उनकी हदायत पे ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। मतलब मैनू तो उन्हें मना कर दिता, मैं खामोश हो गया। जिस तरह गल यह है कि जदों किसी को सवाल पूछिए ना, जे वो जवाब देना चाहे, असी उन्होंने लामाला आलम समझने, उन्होंने पढ़िया है तो जरूर वो जो कोई पढ़े है वो तो सानू फायदा पहुंचाने उन्होंने मेहरबानी है। तो इस वजह उन्होंने एक सवाल रखा है कि 13 तो 30 साल की उम्र तक बाइबल खामोश है कि वो किधर गए। ते ना 13 तो 30 साल की उम्र का उन्होंने सवाल पूछा ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ 13 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ। तो ये गल्लां पुछनियां कोई नाजायज ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ। मैं ये पूछ रहा, अगर ये पूछा जाए, अगर कोई कवे इंडिया का ना लवे तो फिर ये पूछना कि क्या वाकई जिक्र है, तो कोई गुनाह की गल होगी इतना लफ्ज पूछना। देखो जिया भाई ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਲੇਮ ਕਰੇ जा ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ भी चाहिए तो उन्होंने माने जब उन्होंने जिक्र किया इसका एथियोपिया और इंडिया का, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये है, उन्होंने वर्ष पढ़ी है। नहीं जी हज़रत नूर साहब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इंडिया तौबा तौबा माज अल्लाह मैं गया जी मिर्जा साहब दी ज़हनी इख्तराब ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਵਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਸਰਾਈਲੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ 1400 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਅਰਚਰਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਮੇ ਕੁੱਲ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ मिर्जा साहब ने लिखा है मेरे सामने, लेकिन वो एक ना जगह ते मिर्जा साहब ने लिखा है कि ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਤਨ ਔਰ ਪਾਰਚਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਕੂਮਤ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। एक मेरे सामने ना लेक्चर सियालकोट दा रूहानी खजाइन जिल्द 245 का सफा खुलिया जिहदे च मिर्जा साहब कह रहे ने कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूं मगर कोई बादशाहत उसको ना मिली। क्या सी उन्होंने मसीह इस्लाम ने कि मैं यहूदियों का बादशाह हाँ या बादशाह बनांगा,
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो यहूदी हैं उनकी ओल्ड टेस्टामेंट में प्रेडिक्शन है कि आने वाला मसीह है उनको तख्त ताज देगा और उनको सारी दुनियावी जो शोहरतें और हुकूमतें उनको अता करेगा, वो बादशाह होगा। इसमें एक बड़ी खास आयत है आमिर भाई, पैदाइश के मुताल्लिक मैं बयान करता हूँ, शायद उससे भी मदद हो। यीशु अल मसीह की पैदाइश से पहले जिस इलाके में उन्होंने पैदा होना था, इसको समझा जाता था बड़ा छोटा इलाका, कि इसमें से कभी कोई नबी नहीं, कोई मोतबर हस्ती नहीं, बहुत यानी कि छोटे तबके का इलाका। तो आयत आती है कि ए इफ्राइम अफराता, तो यहूदा के हाकिमों में से हरगिज छोटा ना होगा, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इसराइल की गल्लाबानी करेगा। ये आयत यीशु अल मसीह की तरफ से है। अब गल्लाबानी करना इसको एक लीडरशिप रोल के तौर पे लिया जाता है, ये बादशाही के तौर पे ही आता है इसको, जिस लिहाज से इसको बयान किया गया है। और ये यहूदियों का बादशाह जब अभी फिर वो इसको पॉइंट को पूरा करने के लिए जब मसलूबियत का वाकया हुआ है, तो सलीब के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पे ये तख्ती लगाई थी, यहूदियों का बादशाह। ये नून साहब ये भी था कि हजरत मसीह को वो जब मजाक किया था और उनका नाउजुबिल्लाह ठट्ठा उड़ा रहे थे जब सलीब की, तो उनके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया कि तू बादशाह, हमारे में तो बादशाह बन के दिखा फिर जरा। और इसीलिए जो आज भी आप, मैं तो कई चर्चों में बहुत ज्यादा गया हूँ, मिडनाइट मास भी मैंने अटेंड किया न्यू ईयर पे। जी हाँ, उनको जो है बकायदा जो है वो चोगा भी पहनाया गया था, बादशाही चोगा भी पहनाया गया था। यू आर वेरी राइट इन दिस वे, एग्जैक्टली। और इसीलिए जो पिक्चर लगाते हैं या हजरत मसीह का वो स्टैचू लगाते हैं उसमें चर्च में, कि वो सलीब के ऊपर चढ़ाया हुआ उनको, और उनके सर के ऊपर वो कांटों का ताज भी होता है। हाँ जी, बिल्कुल ये किया गया है। और जब वो कांटों का ताज बनाते हैं, जब उसको पहनाया जाता है, तो वो जो कांटे होते हैं वो पियर्स करते हैं आपकी स्किन में से, और फिर खून निकलता है। इट्स वेरी पेनफुल व्हेन दे डू इट। अमर भाई आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले पहले अपनी बादशाहत दुनियावी समझकर मुरीदों को हथियार खरीदने का हुक्म दिया, मगर आखिर मालूम हो गया कि ये मेरी गलती थी और वो इस इरादे से बाज आए। साहब तो गुस्ताखियां लिख रहे हैं, उनका और मकसद कोई नहीं था, सीधी बात है, बीइंग ऑनेस्ट। अमर भाई शायद बिजी हो गए। मैं बोल रहा था, मेरा माइक म्यूट था। मैं कह रहा हूं कि असल में मैं मसीह अलैहिस्सलाम की उस सीरत से जो आपके मुसल्लमात में दर्ज है ये जानना चाहता हूं कि क्या वाकयातन ऐसा कोई मसला था वहां पर कि इन्होंने हथियार खरीदने का हुक्म दिया और वहां पर बादशाह को पता चल गया। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जहां पे बाइबल में से आपको मिलेगा आमिर भाई, वो होता है कि रूह के हथियारों से लैस हो जाओ। रूह के हथियार, बाइबल मुकद्दस को तलवार, दो धारी तलवार से भी तशबीह दी गई है बाइबल में। वो और बात है, मिर्जा साहब में असल में अल्फाज के पीछे लग के ये और बात है, ये है कि अपनी बादशाहत दुनियावी समझकर मुरीदों को, यानी वो दुनियावी था, दूसरे नहीं। अपनी हजरत ईसा ने पहले पहले अपनी बादशाहत दुनियावी समझकर मुरीदों को हथियार खरीदने का हुक्म दिया। नहीं, ये आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना कहीं हो कि ये जो उन्होंने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने लिखा है, क्या वो उन्होंने कहा है कि ये सच्ची बात है कि उनकी रिसर्च है जो कि ईसाइयों की, मसीहों की किताबों से या पुरानी बाइबल से उन्होंने ली है? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया, उन्होंने इस बात को दलील बनाया है कि नबी से गलती हो सकती है, और इस बात की दलील के तौर पे ये बात लिखी हुई है कि नबी अपने इज्तिहाद में गलती खा सकता है या नहीं। सो हम देखते हैं कि हजरत ईसा ने पहले पहले अपनी बादशाहत दुनियावी समझकर मुरीदों को हथियार खरीदने का हुक्म दिया, मगर आखिर मालूम हो गया कि ये मेरी गलती थी और वो इससे बाज आए। अगे फिर सुलह दैबी वाला वाक्य भी लिखा है, वो अपनी इस गल दी
तकवीयत देने वास्ते दलील के तौर पे गल लिख रहे हैं। अभी वो सेंस तो बनती है, क्योंकि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जो थे वो यहूदी घराने में पैदा हुए थे और इल्म था उनको तौरात का, और उनकी वालिदा हजरत मरियम को भी। तो तौरात में यही लिखा हुआ है कि वो आके हुकूमत करेगा और वो बादशाह होगा और वो यहूदियों को जो गुलामी के चंगल से निकालेगा और यहूदियों की हुकूमत कायम होगी। आज तक जो नहीं, दुनियावी बादशाह का कभी भी उन्होंने इस तरह की दुनियावी बादशाहत का कभी कोई दावा नहीं इस तरह से नहीं, किया है बादशाह कि का दावा, बादशाह का दुनियावी लफ्ज नहीं है, ठीक है। देखिए, इसलिए दुनियावी नहीं है। अब ये जो एक खास है जहां पे हमें मिलता है कि जहां पे दुआ करना सिखाया गया है शागिर्दों को, तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि जैसी बादशाही तेरी आसमान पर है जमीन पर भी हो, भी कायम होगी। वो उस बादशाही। एक और वाकया भी सुन लीजिए, जब किसी ने आके पूछा कि क्या कैसर को उसका जो है टैक्स देना या जो भी उसका पैसा देना जायज है, तो यस्सु अल मसीह ने फरमाया जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। इसमें ना तो कभी किसी को बगावत पे उकसाने की हमें बात मिल रही है, ना कभी मिलती, बल्कि उल्टा हुकूमत के साथ जो है उसके ताबे होने की बात ये मिल रही है। इसमें कभी भी टेक ओवर करने की बिल्कुल बात नहीं है, गलत कोई समझ रहा है। लेकिन क्योंकि यहूदियों में से देखिए एक जगह पे 5000 बंदा इकट्ठा हो गया, जब उनको खाना खिलाया यीशु अल मसीह ने, तो जारी बात है उनको तो परेशानियां शुरू हो गई थी कि यार ये बंदे सारे इसके पीछे लग रहे हैं। हाँ, बात ये है कि अभी भी जो यहूदी हैं दीवारे गिरिया के साथ वो जो बैतुल मक़दिस में वो टकरे मारते हैं और दुआएं करते हैं कि या अल्लाह उस मसीह को भेज दे ताकि हमें जो 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 जाओ हशमत का तूने वादा किया हुआ जो मूसा के साथ किया, या ताकि वो हमें मिल जाए, तो वो अभी भी उसके लिए दुआ करते हैं कि हमें वो मसीह भेज दे, क्योंकि वो हजरत ईसा को तो नाउजुबिल्लाह रिजेक्ट कर चुके हैं ना, क्योंकि वो उनके क्राइटेरिया पे हजरत ईसा नहीं उतरते थे, और इसीलिए नाउजुबिल्लाह उन्होंने कहा कि तू झूठा है नाउजुबिल्लाह, और उनका इनकार किया कि जो कपड़े बेचने वाला भी लग गया जी आमिर भाई। मसीह को इस कदर शौक था कि इसने शागिर्दों को कहा कि कपड़े बेचकर भी हथियार खरीदो। असल में मसीह की लड़ाइयां ना करना सतरबी अज चादरी का मिसदाक है। सतरबी अज चादरी का मिसदाक। अगर मौका मिलता तो वो हरगज तामल ना करते, बल्कि इस किस्म की तालीम से जो उन्होंने हथियारों के खरीदने की दी, साफ मालूम होता है कि इन्हें किस कदर शौक था और दाऊद के तख्त की विरासत का ख्याल लगा हुआ था। यही है ये सदर भी, और वो जो लफ्ज बोला था मतलब भी वो एक मुहावरा है जिस तरह बीबी दा 70। अच्छा एक मिनट, लोगों को देना पड़ेगा। सतरबी एंड क्या पूरा लफ्ज क्या है? सतरबी एंड सतरबी अज चादरी। सतरबी अज चादरी। अच्छा जी एक मिनट जरा, सतरबी लफ्ज सतरबी अज चादरी का क्या मतलब है? फारसी का यार जरबुल मिसल है, पूरा नहीं है। देती है तानू। अच्छा ये सुने जरा हजरत नून साहब, चुनांचे इस इंतजार के जमाने में हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि वो मसीह मैं हूं और मैं ही दाऊद के तख्त को दोबारा कायम करूंगा। सो यहूदी इस कलमे से अवाइल हाल में बहुत खुश हुए और सैकड़ों अवाम नास बादशाहत की उम्मीद से आपके मोतकिद हो गए और बड़े बड़े ताजर और रईस बैत में दाखिल हुए। लेकिन कुछ थोड़े दिनों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर कर दिया कि मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है और मेरी बादशाहत आसमान की है। तब उनकी वो सब उम्मीदें खाक में मिल गईं और उनको यकीन हो गया कि यह शख्स दोबारा तख्त दाऊद को कायम नहीं करेगा बल्कि वो कोई और होगा। बस उसी दिन से बुग़्ज़ और कीना तरक्की होना शुरू हुआ और एक जमात कसीर मुर्तद हो गई। बस एक तो यही वजह यहूदियों के हाथ में थी
कि ये शख्स नबियों की पेशगोई के मुवाफिक बादशाह होकर नहीं आया। तो ये बात वो कहते हैं मलाकी नबी की किताब में लिखी है। इस मलाकी को आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो ये मैंने कई जगहों पर पढ़ा है कि वो बादशाह बनना चाहते थे और सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त वो कायम करना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। तो मैं असल में वो सलीबी वाक़े की बैकग्राउंड जानने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त है कि उस वक़्त की हुकूमत को, रोमी हुकूमत को कोई ख़तरा लाहक हो गया था कि ये एक फोर्स बन गई है, लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये हमला कर देंगे, हमसे हुकूमत छिन जाएगी। आपका माइक म्यूट है हज़रत नून साहब। नो, लेकिन ये चीज बात हकीकत है कि रोमियो के कान जो थे वो यहूदियों के मौलवी भरते थे कि ये तुम्हें खतरा है, और जिस तरह मुसलमान ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਬਟਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ। तो वो ये किरदार अदा कर रहे थे कि उन्होंने फिर किसी तरीके गल कर लेंगे, आज 5 दिसंबर है, जिन्होंने गल कर ली। ठीक है मान गए। तो जो मुझे पता वो यही था कि जो फरीसी थे और यहूदी उलमा थे वो रोमनों में उनकी बड़ी अच्छी पोजीशन थी एक्चुअली ना हुकूमत में, और वो जाके हुकूमत के ये कान भरते थे कि आपकी हुकूमत को भी खतरा है और उसके खिलाफ करेगा, और ये इसके जो हमारी किताब के मुताबिक ये है कि हमें हुकूमत वो हमें हुकूमत लेके देगा, तो इसका ये इंटेंशन है कि वो हुकूमत जो है ये हासिल करे। तो लेकिन जब हज़रत ईसा ने कहा कि मैं तो खुदाई बादशाहत को कायम करने आया हूँ, मुझे दुनियावी मटीरियलिस्टिक चीजों से तो मेरा तल्लुक वैसे कोई नहीं, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने कहा ला ये तो गल्लां ही सारियां झूठ होंगी, साडा की तल्लुक है इस बंदे नाल। भी हमें तो यही कहा गया ओल्ड टेस्टामेंट में कि हमें दुनिया की जाओ हशमत दिलाएगा, आने वाला जो मसीह होगा हमारी हुकूमतें कायम होंगी, और जो इतने 100 साल हजारों साल हमने गुलामी के गुजारे हैं, पहले फिरौन के बाद में हम रोमनों के हैं, तो हमें आजादी होगी। तो ये तो वो बंदा ही नहीं है। तो यही बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बाइबल में लिखी हुई है जो आप बयान कर रहे हैं? आप पूछे कानून साहब, बाइबल में क्या फरमाती है इसके ऊपर? यार जो तुसी को गल करने नहीं देनी, आपे नहीं करो आपे इतराज कर दो। नाले तो चला गया बंदा, मैं गल करन देने वाला चला गया। वो भी ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੇੜ ਲੇਗਾ यार मेरी मां ने तो मैं यही करा ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬਬਾਸਟਿਕ ਭਾਈ, ਇਹ ਐਡਾ ਇਹ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੇ, ਇਸ ਬੁਲਾ ਲੇਗਾ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪਾਓ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਿਆਨ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਕੇ ਉਹ ਮੁਰਤਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਦਾ ਤਖਤ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖੀ? नहीं, दुनियावी बादशाह का बिल्कुल भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम सबको। हाँ जी, मैं सिर्फ छोटी सी बात करनी है, अगर इजाजत हो सैनी साहब। जी करें। तो मैंने सर जी सिर्फ ये बात करनी है कि आमिर साहब को ये बताना है कि मिर्जा साहब की किस बात पे यकीन किया जा सकता है। उन्होंने तो तमाम मज़हब के तमाम अकायद को जो है ना उल्टा करके रख दिया है, यानी उल्टा कर दिया है। बात कोई होती है और वो बात कुछ और करते हैं। आमिर नजीर यकीन नहीं किया जा सकता। आमिर नजीर साहब किसी बात पे भी यकीन नहीं करते मिर्जा साहब की, और वो दिन रात इसी कोशिश में आपने कोई नई बात न की। तो आमिर नजीर इसमें बुनियादी बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की सीरत के मुतल्लिक जो बातें हैं उसका सोर्स मिर्जा साहब की किताबें तो नहीं हो सकती। मिर्जा साहब तो उस जमाने के बंदे नहीं हैं। मिर्जा साहब ने अगर कोई बातें लिखी हैं तो उन्होंने और किताबों से देख के
नकल की हैं या कोई तफहीम उन्होंने बयान की है, उसको बुनियादी सोर्स लेना बिल्कुल गलत है। मैं बड़ा ही बहुत दफा मैं परेशान होता हूँ गुफ्तगू सुन के कि मिर्जा साहब को ही यसूअल मसीह की जाती हकीकत से प्रॉब्लम क्या है। जमात अहमदिया के लोग बर्दाश्त क्यों नहीं कर लेते कि जहां कहीं यसूअल मसीह की शान को बयान किया जा रहा हो, क्यों नहीं बर्दाश्त होती इनसे? यार मैं तो बंदा भी बता रहा हूँ ये आप। ये तो किसी और तरफ ही चल पड़े हैं। बात सिंपल इतनी है। नहीं ठहर जाओ सैनी साहब। देखें नून साहब, मैं तो इधर सुनने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ और हम तो शाम सुनना चाहते देख लेंगे। मैं तो आप ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ मैं हूं हर किसी का जिम्मेदार। ਉਹ ਜਿਹੜਾ अंग्रेजी बड़ी ਚੱਬ ਕੇ बोलदा। अच्छा मैंने उसे मना नहीं किया, हालांकि अच्छा मेरा ही बंदा सी। बड़ा 2 मैं उसके खिलाफ बोला हूँ, फिर मना ਕੀਤਾ। मैं उसके खिलाफ बोला हूँ। और उसे ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ पे ਲਿਖਦੇ ਨੇ इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो उससे बेहतर गुलाम अहमद। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਐਨਕਾਂ ਦੋ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਲਾ ਦਿਓ ਦੋਵੇਂ ਐਨਕਾਂ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਬੋਲੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜੇ ਅਸਲ ਚ ਹੈ, ਇਹ ਪੀੜੇ ਅਸਲ ਚ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਏ। ਗੁਲਾਮੇ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਾ ਯਾਰ मैं ਤੇ ਉਹਨੂੰ क्योंकि वजह यह है कि अगर वो मसीह मुसवी के खिलाफ बात ना करें तो वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा साबित नहीं कर सकते। इसीलिए हम जो बात कर रहे थे वो ये सैनी साहब, इसीलिए उन्होंने अपनी किताबों में बार बार ये लिखा हुआ है कि अब ये नहीं कि मसीह की वफात हुई है, मसीह वो जबरदस्ती कहते हैं कि मसीह को मरने दो। ठीक है, मसीह के मरने में इस्लाम की जिंदगी है, ये नहीं कादियानी की जिंदगी है। ठीक हो गया। बात जरा सा ठहरे मास्टर साहब, जरा सब्र कर लें। बात मसीह ये खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को अगर पढ़ना हो, उनके मुतालिक बातें मालूम करनी हो, तो सबसे आला सोर्स क्या हो सकती है? बाइबल ही होगी ना, बाइबल ही होगी ना जी, बाइबल होगी, बाइबल में होगी, बाइबल होगी, या बाइबल के वक्त की कोई और किताब मिल जाए तो वो होगी, या बाइबल से जरा सा बात की या जरा सा पहले की होगी वो होगी। हाँ, वो तुरात या ज़बूर से देखा जा सकता है, वही बातें होगी। हाँ। अब बात ये है कि जितने लोग पहले गुजरे हैं उनकी सीरत के मुतल्लिक, उनके मुतल्लिक बहसें करते हुए बाद माने आने वाले लोगों ने उनके खिलाफ भी लिखी हैं बातें, मुआफ़िक भी लिखी हैं। यजीद के मुतल्लिक महमूद अहमद अब्बासी ने सीरत यजीद लिखी है और बहुत बड़ा उनको अलैह रहमत लिखा है और बहुत अच्छा बयान किया है। कराची में थे 50s के ज़माने में। उनका पोता है कि यहाँ भी मुझे मिला है टेंसी में। कादियानी की मुसलमान है, कादियानी है कि मुसलमान? मुसलमान है वो। अच्छा मुसलमान है। बिल्कुल। तो मुकदमा भी चला था कुछ उसके ऊपर कि भाई आपने ऐसा क्यों लिखा है वगैरह। अब ये है कि डिफरेंट एंगल से लोग देखते हैं चीजों को, तो जिसने लिखा है, लेकिन हमने सोर्स देखनी है। सोर्स मिर्जा साहब नहीं हो सकते। मिर्जा साहब ने मुखालिफ लिखा है या मुआफिक लिखा है, जो भी लिखा है, मिर्जा साहब उसकी बुनियादी सोर्स नहीं हो सकते। मिर्जा साहब उस जमाने के बंदे नहीं है। मिर्जा साहब का स्कोप उन बातों को बयान करने का बिल्कुल एक डिफरेंट है। उसका उनकी सीरत से और तारीख से कुछ ताल्लुक नहीं। मैं इतना नहीं, लेकिन जो कुछ हज़रत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने लिखा उसका रीबटल तो आना चाहिए ना कि ये नहीं है, ये ऐसे है, और उसका साथ सबूत दें, बात खत्म हो जाती है। ये अल्लामा साहब ने क्या लगाया है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? उन्होंने जो लिखा है अपनी कुतुब में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने, तो जिसे किसी में हिम्मत है, चाहे वो मसीह भाई हो या मुसलमान हो, तो कहे जी कि ये सबूत है, ओल्ड टेस्टामेंट से ये है, न्यू टेस्टामेंट से ये है, ये चीजें गलत है, बल्कि ये इस तरह होना चाहिए। वो वैसे अलग हैं। लेकिन ये इंडिकेट करना कि ये लिखा हुआ है और ये गलत है, मसीह को मरने दो लिखा हुआ है ताकि कादियानियत फैल जाए, ये तो कोई भी लंगड़ा लूला जाहिल इस तरह की बातें कर सकता है।
ऑथेंटिकेटेड बात तो वो है, दलाइल तो वो हैं कि ये इस तरह नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, हकीकत ये इस तरह, और इसका प्रूफ ये है और यहां से ये रेफरेंस लिया गया। जनाब बात मेरी सुने। बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत मसीह इब्न मरियम अलैहिस्सलाम आए थे, ठीक है, तो उन्होंने कभी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत नहीं की। उन्होंने ये कहा था कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है उसको मनसूख करने नहीं है बल्कि पूरा करने के लिए आया हूँ। लेकिन इसके बरक्स अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये दावा करते हैं कि मैं जो आने वाला मसीह था वो मैं हूं, जिसने आना था वो मैं हूं, तो वो पहले वाले मसीह जो असल मसीह है उसकी मुखालफत क्यों करते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है ना। यही तो मुखालफत की बात है। ये उनकी जो भी जिंदगी की जो भी स्टोरी बाइबल ने बयान की है उस सबको उन्होंने गलत कह दिया। भाई बात तो सुने, पूरी दुनिया के 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान इस बात पे ईमान रखते हैं और 2.5 अरब क्रिश्चियन इस बात पे ईमान रखते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो है वो आसमानों पर हैं, वो दोबारा आएंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई भी है कि वो वापस आएंगे। अब आगे जमातें आमदीन करनी जो वो तो फौत हो गए हैं, क्या ये मुखालफत नहीं है? अच्छा ये बता दे भाई तैमूर साहब, 1 मिनट आमिर नजीर साहब, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बनी इसराइल के नबी हैं, सर बनी इसराइल के नबी नहीं है, कोई नबी भी बनी इसराइल का नबी नहीं होता। सारे अंबिया जो होते हैं पूरी दुनिया की इस्लाह के लिए आते हैं। ये आपने एक गलत बात, एक छोटी सी आयत को आपने पकड़ लिया है कि जनाब वो बनी इसराइल की तरफ आए थे। बनी इसराइल की तरफ आने से मुराद ये नहीं है, कुरान में गलत लिखा हुआ है, इससे मुराद ये नहीं कि वो तो एक हवाला पेश किया गया है कि वो बनी इसराइल कौम में से आए थे और उस कौम में पैदा हुए थे, ठीक है। मुराद नहीं कि पूरी दुनिया के लिए नहीं थे। एक मिनट, तो जो हजरत ईसा ने बाइबल में खुद लिखा है कि जब एक औरत जो थी वो यहूदी नहीं थी, वो एक मिसाल है, तमसील बयान की भाई, वो तमसील बात सुन लो भाई, ये बात सुन लो। तमसील अभी तमसील पे आप यकीन करना शुरू हो गए। मेरे साहब ने सारी जिंदगी सारी बातें तमसीली लिखी, आपको इतराज नहीं है। आप मैंने बाद में बयान होती हैं, बहुत सारी तमसीलों में अंबिया ने बयान की हैं, इल्हामी बातें तमसीलों में। वाह जी वाह, ये बंदा ठीक है भाई, ये तो फिर मिर्जा साहब ने नाल हो गया। ये बताओ कि वो इल्हामी बात नहीं थी, अगर वो उन्होंने औरत को कहा है तो वो इल्हामी बात नहीं है, वो क्या नहीं, वो इल्हामी बात नहीं थी। क्या कहा था औरत को, बात क्या करने लगा? वो कोई उनको अल्लाह की तरफ से इल्हाम तो नहीं आ रहा था ना। नहीं मैंने बात क्या करने वाला था, बात क्या हो गया, मैं बात क्या करने वाला था इनकी बात मास्टर साहब की फिर जवाब दें जी। ये कह रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आलमी नबी हैं, बल्कि सारे नबी आलमी होते हैं। यानी कि नऊज़ बिल्लाह हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोजीशन को इन भाई साहब ने रेलीगेट कर दिया है, क्योंकि आपको रहमतुल आलमीन या खातमुन नबीन तो इसीलिए है ना कि बाज नबी जो थे वो कुछ बस्तियों के लिए आए, कुछ इलाके के लिए आए या कुछ वक्त के लिए आए। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एक औरत ने कहा कि मुझे अपनी तालीम दो, तो आपने कहा कि नहीं मेरी तालीम इंतजार कर रही है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ये नात का शेर सुनकर किसको तकलीफ हुई? कोई खारजी राग जो है यजीदी नासबी तो नहीं है घुसाया? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेर लिखा था, इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो उससे बेहतर गुलाम अहमद है। ये साड़ किसको पड़ गया था? ये नाते रसूल मकबूल है भाई गुलाम में मरियम हुसैनी भाई साड़ी किताब होंदी ने नात दे 3-4 शेर इन्हें वही सुना दियो इन्हां नु पता लग जाए कि नात लिखी है। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ मैं भी एक नात लिखी है कि ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। अकल अन्नी होवे ना, बंदा अंधा बहरा गूंगा हो जाए तो हर शय दे विच गंद ही नजर आंदा है। ए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी एक लिखी है कि इब्ने मुलयम के जिक्र को छोड़ो इससे बदतर गुलाम अहमद है। नहीं तो मुझे ये बात बताए ना कि अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के जानने वाले ने अपनी किताब में लिखा था कि जो गुलाम अहमद है वो रसूल पाक से बेहतर है, तो उस वक्त आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई? मोहम्मद उतर आए हैं, पूरा शेर पढ़ो, मोहम्मद उतर आए हैं, तो उस वक्त आपको तकलीफ क्यों नहीं हुई? बस यार उस वक्त मौजूद नहीं था, कोई हो सकता है उस वक्त आप मौजूद नहीं थे। चलो ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਬੈਜ਼ਰਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ हेलो बिजी अच्छा भाई ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ?
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम आलमी नबी ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਮਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖਾਂ, ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ आप आपने कोई ना हमल उठाया, आपने ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ आप इतनी बड़ी फेवर ना करें। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। ये सीधे को नहीं कर फिर आप बार बार इतनी फेवर क्यों कर रहे हैं? मैं 4 महीने का हमल चुकिया है, मैं ये किया है। क्या वे हजरत नूह ने ਉਹੀ ਈਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਸ਼ਫੀਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਵਿਕਟਰ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਈਸਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ। तैमूर साहब यीशु का जिक्र है कुरान करीम में? भाई को जरूरी तो नहीं ना, क्योंकि उन्होंने आयत पढ़े जिसमें यीशु मसीह लिखा हो। भाई जी जुबान तो ट्रांसलेट होया है, अरबी च ईसा लिखा गया, तो केड़ा पाक दे विच मसीह ते ईसा दोनों नाम इस्तेमाल होए। हाँ तो बस ठीक। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸਲੀਬੀ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਲੀਬੀ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੈਮੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਮਸੀਹ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਸਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸਾਲਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੂਠ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਨੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਫੇਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ, ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ।
आवाज कट गई। ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨੌਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨੀ ਇਖਤਰਾ ਹੈ ਯਾ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਧਰੀ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਪਾਕ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ। ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਦਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਖੁਰਕ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁਰਕ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ? ਬਸ ਮੈਂ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੁਰਤ नहीं, क्योंकि उन्होंने आर्गुमेंट या दलाइल साहब अस्सलाम वालेकुम, आप तशरीफ ले आए हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के जो आर्गुमेंट या दलाइल इतने मजबूत होते थे कि यहूदी शर्मिंदा होके फरमाएंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। जी जी कंट्रीब्यूट करो दोस्तों। क्रिसमस है जी, मैरी क्रिसमस सर। ये क्या चल रहा है? हज़रत नून साहब बता रहे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਣੇ ਚਾਹੋ तो पाओ। बात ये हो रही है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम जो यसू मसीह हैं, बनी इसराइल के नबी, अभी आज के बाद वो बनी इसराइल के नबी नहीं है बल्कि आलमी नबी। तैमूर साहब ने बताया कि वो पूरी दुनिया के लिए आए थे, यानी कि आलमी नबी जो थे हजरत यसू मसीह जो थे, यहूदियों की कभी जरूरत नहीं हुई थी, अगर उनका इरादा भी होता था उनको नुकसान पहुंचाने का, कि उंगली भी लगाई हो, क्योंकि उनके दलाइल इतने मजबूत होते थे कि वो शर्मिंदा होकर भाग जाते थे पीछे। तो इस बंदे के साथ कोई भी हम जो है कोई किसी किस्म का फिजिकल असॉल्ट हुआ ही नहीं उनके ऊपर कभी। ये मकाम है हजरत यसू मसीह का। नहीं, उनकी फोर्स जो थी हजरत नून साहब, यानी उनके साथ लोग होते थे, इतने ज्यादा फॉलोअर हो गए थे, इस वजह से कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता था, या उनका खानदानी जाहो जलाल इज्जत एहतराम था, या उनके नॉलेज की वजह से? हाँ, ये देखो जी, ना तो आमिर भाई उनका खानदानी जाहो जलाल था, ना उनके पास कोई फौजें थी, उनके 12 शागिर्द थे, और उस वजह से कोई नहीं है कि ताकत की वजह से किसी को के प्रेस किया हो। एक दफा का वाकया है जहां पे ताकत भी नजर आई है। जब रूमी सिपाही यसू मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं तो एक शागिर्द ने बढ़ के एक रूमी सिपाही का कान काट दिया तलवार के साथ। यसू मसीह ने वही कान उठाया और वापस लगा के वो अच्छा हो गया। तब ठीक हो गया। एक फरमान निकला कि जो तलवार से कत्ल करेगा वो तलवार से कत्ल किया जाएगा, अपनी तलवार अपनी कमान में डालो। तो इससे हमें एक इस्तेलाल हम कर सकते हैं कि वो ताकतवर भी थे, कि वो कान उड़ाना भी जानते थे, लेकिन उनके ऊपर जो उनका उस्ताद था वो बता रहा था कि ये काम बिल्कुल नहीं करना है। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त किया। मैं इस चीज से कन्विंस हूँ, जो क्रिश्चियंस हैं इनमें जो माइल्डनेस और इनमें जो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स हैं, ये हजरत मसीह की जो माइल्ड तालीम है उसकी वजह से है कि उन्होंने कभी, अगर ये बात होती ताकत वाली भी आमिर भाई, उन्होंने ताकि कुछ तो किसी जंग का, कोई इलाका फतह करने का, कोई दुनियावी का कुछ तो तज़किरा मिलता, हमारे पास कोई सबूत नहीं इस चीज का। वो तज़किरा नून साहब मिर्जा साहब ने तो बताया हुआ है ना कि वो उन्होंने तलवारें शलवारें खरीद ली थी। नहीं, उन्होंने भी तलवारें नहीं, सिर्फ गुलेले खरीदे थे, भी पैसे इकट्ठे कर देते सन, तलवारें खरीदना, गुलेले बनाए सन, गुलेला भी नहीं गया सन। तो पहले मसीह ने कहा कि नहीं, अभी नहीं करना, सानू हुकूमत नहीं, मैं तो आसमान पे खुदा की बादशाह कायम, तो ऐसे लिए मायूस हो गए। हज़रत मसीह की सारी जिंदगी जो है वो तो बड़ी अपना अमन वाली है, कोई तलवार नहीं, कोई घोड़ा नहीं, कोई हुकूमत नहीं,
कोई जरा बच्चे में ना लौंडियां ना जंगा मैं तो ये चाहता हूँ कि ना आप जजिए भी कोई नहीं। जजिया लेते थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। मैं तो ये चाहता था हजरत नून साहब भाई ऐसा कोई हमारे पास दर्ज करा नहीं। हजरत ईसा ने लौंडियां बनाई थी। तौबा अस्तगफिर। यार गल कर लें दो। जी करो जी अमर भाई। मैं तो ये चाहता था कि आज 25 दिसंबर है, आप अपने मुसलमात से, भले हम उनको ना माने या माने, लेकिन आप अपने मुसलमात से, अपनी कुतब से, अपने लिटरेचर से उनकी सीरत बयान करते और हम हमतन गोश होकर सुनते। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो उसमें हम कामयाब नहीं हो सके। बहुत सारा टाइम जो है वो उसमें आमिर नजीर साहब आपका भी कसूर है, क्योंकि हर जगह पे आप मिर्जा साहब की किताबों का रेफरेंस दे के कंफर्म करना शुरू कर दिया। नून साहब है वो थे। नहीं कहता हूँ कि मैंने इनको ये सवाल करके म्यूट कर लिया था। आप लोग हैं जो जिन्होंने ये सारी बात खराब की। नहीं मैंने नहीं की, मेरी बात नहीं है। बीच में पड़े हैं नहीं आप ये कहेंगे नून साहब कि मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अभी भी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग। मैंने उस बंदा जो नॉलेज आया था, वो जो बोलता जा रहा था कि बाइबल में ये पढ़ा वो पढ़ा, मैं उसको भी खिलाफ था और मैंने मना किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। खराब किया है तो मैं नहीं, आमिर साहब ने भी इक्वली खराब किया कि जी कोई बात नहीं की है। नहीं मन्ना, ठीक है गल, ठीक है ताड़ी मर्जी। अच्छा आमिर भाई मिर्जा साहब ने मलाकी नबी वाला जेड़ा हवाला दिता वा किस वाक्य ते दिता होया? डॉक्टर साहब आज 25 दिसंबर है तो लामा साहब अगर इजाजत दे 25 दिसंबर मिर्जा साहब ही ते कहंदे ने ना कि मैं ईसा इब्न मरियम हां। अच्छा 25 दिसंबर तो फिर क्या है? नून भाई आपको लामा साहब ने उन्होंने प्राइज का इजहार किया। हसानी साहब लामा साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया है कि आज 25 दिसंबर है असी बेशक। अच्छा अमर भाई आया तो मैंने दसो ना कि लामा साहब लामा साहब ही चले देखा तंग किया उन्होंने चले गए। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਏ यार लामा ਤਮੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਰੋਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ। यार बाडू साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ तो सारे लोग सुन ले रहे, मतलब बंदा बुरा लगता है ऐदा कि एवें यार बहुत बुरा लगदा। अल्लाह दी कसम है हौसले दा तमूर ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ बंदा को गल करे एक अद्धी गल कर ले या चुप कर जाए बंदा किसी और ਨੂੰ गल कर। यार मैं तमूर ने आपका जोड़ अच्छा तमूर ने बड़ा मना किया, चुप नहीं करदा तमूर। वो बासित साहब हाँ जी डेरिंग साहब सेम बरादरी से आप दोनों का जोड़ अच्छा पड़ेगा। ठीक है जी। डेरिंग साहब ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਹੋ? और आई मिल गए हैं तो एक एमपी सरकारी ये डेरिंग साहब और ये मुबास्तिक साहब। डेरिंग साहब भी राई ने माशाल्लाह। हाँ जी वाह जी वाह। जे तो पुत्र साईं दा वसा ना खाई राई दा पूछने में अगर फिर है ना एवं इल्जाम ना लाओ ना से पीर बाबा कहाँ से हो गया? एक मिनट ठहरो जरा। वो कह रहा मैं नहीं राई भी जबरदस्ती बना रहे हो उसको यार। हाँ भी लगे ने बस जो मुंह ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੈਫਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਆਏ ਹੋ? नहीं नहीं सानी साहब नहीं देखो राणा साहब इतने फिर ठीक नहीं ਉਹ ਬੜਾਚ ਨੇ जो भी नहीं बड़ाच उन्होंने मर्जी है यार मैं राणा हूँ लिखता हूँ इसमें क्या ऐसी बात है? नहीं तो यार आप राणा है, आप मानते हो वो नहीं मानता कि मैं राणा हूँ, आप इसे जबरदस्ती राणा बना रहे हैं। कोई इसमें वो ऊंचाई बढ़ाई तो कोई नहीं मैं कह रहा। बिल्कुल है वो आ गया और जो नमरूद खान आ गया आ गया आ गया आ गया बदर शेर आ गया। सुनिए 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 नमरूद खान सुनिए मोहम्मद चाचा नमरूद आ गया। चाचा नमरूद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी
ये जंगजू और यार अगर मैं ये कहूँ, जमरूद अगर हुसैनी साहब से कहूँ अगर कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर ये खत्म कर दो। सानी साहब आप कंट्रोल यहाँ किसी का ये नारे दलान दो, मिर्जा गुलाम नारे दलान दो, मिर्जा गुलाम अहमद जमरूद खान साहब कादियानी का दूसरा नाम नमरूद है। मिर्जा गुलाम अहमद का जमरूद दूसरा खान आ नाम गई, नमरूद है। जमरूद खान मिर्जा गुलाम अहमद नमरूद है। जमरूद मिर्जा खान गुलाम अहमद नमरूद है। इसके नाम के साथ अहमद आता हो, नमरूद नहीं लगाते यार उसके नाम के साथ। मेरा तो सारा दारो मदार इस नाम अहमद पे है, मसीह मौत फरमाते हैं। ओह शेर जरा सुनाना सानी साहब, जरा ईमान ताजा हो जाए। पर मसीहा बन के मैं भी देखता रुए सलीब, घर ना होता नाम अहमद जिस पे मेरा सब मदार। समझदार माशाल्लाह, अल्लाह ने खुश रखे तानू सानी साहब, ताडे ताने लगे मेरे का पले पले मुंडा दे जी।